महाराज जी, ऐसे परिवार में जन्म होता है, ये तो ओवरलोड हो गया ना थोड़ा सा। मुंबई में फिल्मों में गाने का प्रयास करूं। सारेगामापा लिटिल चैंप आता था, तो उसके ऑडिशंस देने में गया, उसी में ही हमको सिलेक्ट नहीं किया। क्या मैं अपना भविष्य खराब कर रहा हूं? तुम्हारे लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं तुम्हारे पिताजी। अरे कर नहीं पाएंगे, ये पिता जैसा नहीं कर पाते हैं। क्या प्राप्त होता है कथा करके? फला कथावाचक की फीस कितनी है? जो भी आप दे रहे हो वो सामान्य। आरोप ये भी है, कथा तो इवेंट बन गई है। आरोप लगाने वालों ने तो फिर किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ लोगों की वजह से सबको घसीट लिया जाता है एक साथ। ब्रज में मृत्यु की धारणा, व्रजवासियों को मुक्ति मिलती ही नहीं है। अब एक विवादित सवाल पूछ लेता हूँ, ज्यादा मत पूछना। महिलाओं को कथा करनी चाहिए? अनुष्ठानिक पद्धति का अधिकार तो पुरुषों को ही है। ये मान लिया जाए कि कलयुग अब घोर कलयुग की ओर बढ़ रहा है। कलयुग बहुत कुछ ऐसा प्रकट करेगा जिसका आपने चिंतन भी नहीं किया होगा। इतना धर्म हो रहा है, इतनी कथाएं, इतना प्रवचन, इतना कंटेंट, फिर भी चरस गांजा आदि उल्टे सीधे काम करके पीने वाले लोगों के पीछे दुनिया भागे, उससे बढ़िया तो कथा करने वाले इनके पीछे भाग ले। प्रेमानंद जी महाराज साक्षात हमारी श्री जी हैं। विवाह तो क्या आपके विचार हैं? अब मैं हार गया। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मन की। मन जो चंचल है, मन जिसे स्थिर रखने के लिए तमाम प्रयास आज का युवा कर रहा है। वैसे ये इंटरव्यू केवल युवा के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी धर्म में रुचि है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इस ऊहापोह की स्थिति जो कि मन के साथ हमेशा चलती रहती है, उसको लेकर उनके विचार बहुत मायने रखते हैं। वे मधुर हैं, कोकिल हैं, कर्णप्रिय हैं और कृष्ण उनके लिए परिवार भी हैं, परस्पर भी हैं, आराध्य भी हैं, सखा भी हैं। ब्रज में जन्म लेने के कारण कृष्ण उनके लिए एक तरह से उत्तराधिकार में मिले हैं। हम स्वागत करते हैं ब्रज की निधि इंद्रेश जी महाराज का। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे बहुत मेहनत लगी है क्योंकि महाराज जी का बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है और सभी संतों का व्यस्त शेड्यूल रहता है, पर ब्रज की डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, ब्रज में भी भीड़ हो गई है और ब्रज वालों के यहाँ भी भीड़ हो गई है। तो महाराज जी, हम अपने साक्षात्कार को बहुत ही इनफॉर्मल रखते हैं क्योंकि ऐसे ही बड़ा भारीपन है समाज में, धर्म को लेकर तमाम तरह के विचार हैं, संप्रदायों के कारण और सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं, लोग सोशल मीडिया से धर्म समझने लग गए हैं, जिसके कारण और हल्कापन आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपके जीवन चरित्र से थोड़ा सा शुरू करना चाहूँगा। इंद्रेश जी महाराज कौन है? एक सामान्य से ठाकुर जी के भावों को सरल भाषा में युवाओं के बीच में पहुंचाने वाला एक सामान्य सा बालक है बस। अब ये सरल भाषा में आप पहुंचाते हैं, एक सरल सा परिवार है आपका। कैसा था परिवार? क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके जो पूज्य पिताजी हैं वो देश के एक बहुत बड़े भागवत कथावाचक हैं और अगर कोई रिकॉर्ड बनेगा तो मैं तो ये कहूँगा 1100 से ज़्यादा वो कथाएं कर चुके हैं। 1600 से ऊपर 1600 से ऊपर कथाएं कर चुके हैं। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं उनकी कथाओं में, उनकी कई यात्राओं में संग रहा हूँ, तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि उन्होंने किस तरह ब्रज में ठाकुर परंपरा को बहुत ही ऊंचाई दी है। तो महाराज जी, ऐसे परिवार में जन्म होता है, ये तो ओवरलोड हो गया ना थोड़ा सा। ओवरलोड नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तप का फल हमें प्राप्त हो रहा है जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने जो तप किया और जो परिश्रम किया, उसका फल हम प्राप्त कर रहे हैं और ये सौभाग्य है, इसमें कोई बर्डन ऐसा नहीं है, ये तो सौभाग्य है। ठाकुर जी ने मानो जैसे पहले से ही आशीष दे करके भेजा कि ऐसे माता पिता प्रदान किए, तो ये तो सौभाग्य है। नहीं, अब जैसे हम मुंबई में बैठे हुए हैं तो यहाँ कहा जाता है ना कि फिल्म अमिताभ बच्चन का बेटा, तो ये इस तरह का कोई कभी भाव रहा मन में कि नहीं बहुत पिताजी ने बड़ी लीक धरी है? थोड़ा प्रारंभिक समय में जी एक जिम्मेवारी ऐसी लगती थी कि किसी ने कुछ बना करके दिया, कम से कम उसको हम सुंदर ना कर सके तो जैसा मिला है वैसा तो रखें। बड़ी बात। तो ये एक प्रेशर रहता था कि पूज्य पिताजी महाराज ने वो स्थिति बनाई है
कि आज भारत के सब विद्वान जन, एक होता है कि आपको सामान्य व्यक्ति जानता है, बिल्कुल, और एक बात होती है कि आपको हर क्षेत्र का एक विद्वान व्यक्ति जानता है। जी। तो सामान्य जन 1000 जानते हो लेकिन विद्वान एक जानता हो तो एक विद्वान 1000 लाख के समान है। तो पिताजी का तो वो स्तर है कि उनको सब विद्वान जन, श्रेष्ठ जन जानते हैं। तो जब उन्होंने व्यासपीठ प्रदान की तो मन में एक बात रहती थी कि मैं बेटर करने का प्रयास तो करूंगा, बिल्कुल, पर कहीं मैं अगर बेटर के चक्कर में जो है वो भी ना गवा दूं, तो इसलिए जो मिला है वो तो व्यवस्थित रहे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से वो जैसा मिला है वैसा निभाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार कैसा था महाराज जी? पिताजी के बारे में तो हम जानते हैं। परिवार हमने तो देखिए जो देखा उस समय तक पिताजी स्तरीय हो चुके थे। उससे पहले का परिवार बहुत संघर्षशील रहा था, क्योंकि पिताजी के 4 भाई और 3 बहनें, उनमें एकमात्र पूज्य पिताजी ही थे जो संघर्ष कर रहे थे। अच्छा। और बहुत संघर्ष करके उन्होंने भागवत को अपने परिवार के लिए और अपने जीवन यापन के लिए व्यवस्थित किया। और फिर उनके उस क्रिया से वो भागवत जी बहुत लोगों का कल्याण करने लगी। बिल्कुल। तो हमने तो बहुत व्यवस्थित देखा सब कुछ, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ तब तक सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। फिर उसके बाद में घर में सब सामान्य रहते थे, बस एक पिताजी की कमी थोड़ी खलती थी, क्योंकि बहुत कम समय दे पाते थे जी। कई बार हम माँ से रोते रहते थे, मेरे पिताजी कब आएंगे कब आएंगे, बोले आज आ रहे हैं। इंतजार करते करते सो गए, रात में 12 बजे आए और सुबह हम 7 बजे स्कूल के लिए उठे, उससे पहले पिताजी चले गए। तो पता चली कि कभी रात में आते हैं और हम उठने से पहले ही चले जाते हैं। तो बहुत पिताजी का एक अभाव देखा जीवन में। बाकी सब भक्ति भाव और बड़े प्रेम भाव से सामान्य सरल जीवन जीने वाला परिवार सदा रहा। तो लोग ये भी समझना चाहेंगे कि फिर तैयारी कैसे हुई? क्या उन्होंने सीधे किसी संस्कृत स्कूल में भेज दिया? मतलब क्या रहा वो तैयारी का क्रम? अब आप इसमें आश्चर्य करेंगे कि हमारे पूज्य पिताजी महाराज का कभी मेरे ऊपर ये भाव ही नहीं रहा कि मैं कथा करूं। अच्छा। उनको ये रहता था कि जिसमें इसकी रुचि होगी वो ये करे। अरे वाह। तो जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो मुझे लगा कि ठाकुर जी ने शायद कंठ ठीक दिया है। तो मैं अप्लाई करूं, कुछ संगीत में जाऊं, थोड़ा मुंबई में फिल्मों में गाने का प्रयास करूं। जी जी। तो माताजी पिताजी बड़े सहर्ष प्रसन्न थे उसमें। अच्छा। और मैंने सबसे पहले अपने जीवन में संगीत को सारेगामापा लिटिल चैम्प आता था। तो उसके ऑडिशंस देने में गया। अच्छा, आप उसमें गए? पर वो जो हम टीवी पे देखते हैं उससे पहले 5-6 ऑडिशन और होते हैं। उसी में ही हमको सिलेक्ट नहीं किया। अरे। फिर मैं मुंबई भी आया, मुंबई में फिर एक और बार ऑडिशन दिया, वहां पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो पूज्य पिताजी महाराज बोले लाला, मतलब इतने सपोर्टिव, बोले तू चिंता मत कर, तू कहेगो तो हम और बड़े लोगों से बात करेंगे, तेरा मन है तो तू कर। मैंने कहा पिताजी आप कर लो बात, क्योंकि मुझे करना ही है संगीत। अरे वाह। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जैसे एक होता है ना कि पिता पुत्र के संबंध में पिता थोड़े संकोची होते हैं, लेकिन कई बार पिता के हृदय की बात कोई और परिवारी जन कह देता है बालक को। तो वो नाना जी हमको बोले कि लाला, तेरे पिताजी ने इतनो सब कछु कियो जीवन में जी, ऐसी व्यासपीठ व्यवस्थित करी, वाकू कौन संभालेगा? मैंने कि नाना जी कभी मतलब ऐसे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा। तो बोले तू एक बात सुन, तू आज गावे तो सुनकर, मैं ब्रजभाषा में बता, बिल्कुल हाँ, बोले तू आज गावे तो सुनकर के संसारी जीव प्रसन्न होंगे। हाँ। पर संसार को नियम है कि उन्हें नवीन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल सुन लेंगे, फिर कोई और आ जाएगा। लेकिन जगत बनावे वारो वो तो वृद्धावस्था तक सुनते रहेगा। अरे वाह। ठाकुर जी तो हमेशा सुनेंगे। बोले सूरदास के नेत्र नहीं है फिर भी सुनते हैं। वाह। कुम्मन दास के घर में संपत्ति नहीं है फिर भी सुनते हैं। मीराबाई जोगन बन गई है फिर भी सुनते हैं। ठाकुर जी ने उनका त्याग आज तक नहीं किया, जबकि वे नहीं है, उनके पद कोई और गाता तो ठाकुर जी आज भी सुनने आ रहे हैं। बिल्कुल। बोले सबसे बड़े श्रोता तो ठाकुर जी हैं, क्यों ना तू अपने कंठ से उनको रिझा। तो नाना जी की जो वो बातें थी वो रात भर मानो जैसे, मैं एक बात कहता हूँ कि डिप्रेशन एंजाइटी बहुत जरूरी है जीवन में।
वो डिप्रेशन नहीं था, पर मैं ये सोच रहा था कि एक तरफ मेरा सपना है और एक तरफ वास्तविकता है। रात भर सोए नहीं और सुबह फिर पिताजी को फोन किया कि मैं वृंदावन आऊंगा। आप मुंबई थे? हाँ। फिर मैं वापस वृंदावन गया और पिताजी से जाकर के निवेदन किया मैंने कि मुझे व्यासपीठ पर बैठना है। किस सन की बात है? ये होगी लगभग 2011 या 12 के लगभग। मैं 9th क्लास में था जी। तो पिताजी कहते हैं, मतलब पिताजी ने एक परीक्षात्मक भाव से कि लाला जब व्यासपीठ पे ना एक डॉक्टर भी प्रणाम करे, एक इंजीनियर भी प्रणाम करे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रणाम करे, और वो कितनों पढ़ें, कितनों अध्ययन करें, कितनों त्याग करें, कितनों स्वाध्याय करें, और अगर तुम बिना स्वाध्याय अध्ययन त्याग के इस मंच पर बैठे तो उनका प्रणाम तुम्हें गिर देगा नीचे, उनके प्रणाम के अधिकारी नहीं बन पाओगे। बोलो उनका प्रणाम तभी स्वीकार कर सकते हो जब उनसे अधिक श्रम करके यहाँ विराजो, त्याग करके, अध्ययन करके, समर्पण करके, मनन चिंतन करके, और फिर भागवत क्षेत्र में आओगे तो बहुत निरध्यासन करके, गुरु आश्रित होकर बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमने ऐसे ही नहीं बैठ गए व्यासपीठ पर। बिल्कुल 8 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, कितने वर्षों तक माँ से, मतलब पिताजी ने एक पूरा मुझे ये दिखाया कि वृत्तांत पूरा, हाँ, कि ये पहले ही हाथ खड़े कर दे अगर इसके बस की ना हो। हाँ। लेकिन पता नहीं वो दृढ़ता कहाँ से आई। मैंने कहा पिताजी चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा, मुझे आप आज्ञा दे दीजिए बस। तो पिताजी बोले ठीक है आज्ञा है, गुरुजनों से मैं बात करूंगा, वो तुमको अध्ययन कराएंगे, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक मैं व्यासपीठ नहीं दूंगा। वाह। चाहे उसके लिए कितने वर्ष निकल जाए। तो मेरे लिए तो फिर उसके बाद परमात्मा पिताजी हो गए थे कि इनको रिझाना है, ये स्वीकृति दे दें कि हाँ अब तुम उचित हो। तो फिर उसके बाद मैं विद्यालय तो मैं अपना नॉर्मली जाता था जी, पर उसके बाद गुरुजी मेरे घर ही आते थे पढ़ाने के लिए। हाँ। तो सबसे पहले मैं हमारे श्री व्यासनंदन गुरुजी हैं रंगजी मंदिर में, उनसे कुछ दिन अध्ययन किया। उसके बाद फिर श्री शिवकरण पांडे जी वे भी भगवत धाम पधार गए, उनसे कुछ दिन अध्ययन किया। तो मतलब ये था कि मैं बहुत पैम्पर्ड बालक रहा तो मुझे ज़्यादा डांट मार क्रोध इससे मैं बहुत बीमार हो जाता था। अच्छा। तो मतलब मुझे ये होता था कि ज़्यादा गुरुजी डांट देते थे तो मुझे उस दिन बुखार 102 आ जाता था। तो पिताजी बोले भाई तू कैसे पढ़ेगा, हमारे गुरुजी ने तो खड़ाऊओं से मारा हमको। तब एक गुरुजी हमारे जीवन में आए जो आज भी मेरे शिक्षा गुरु हैं, श्री शिव प्रसाद उपाध्याय जी। उन्होंने कहा कि भाई देखो समय बदला है, कलयुग अब आगे बढ़ा है, अब शिक्षा प्रशासन से नहीं दी जा सकती, शासन करके नहीं दी जा सकती, मित्रवत दी जाएगी। वो मित्रवत मुझे पढ़ाने लगे। धीरे 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 वो अध्ययन काल बढ़ता रहा। बीच बीच में मैं कथाओं में जाकर के प्रसंग पिताजी को सुनाता था मंच पर बैठ करके, पर पिताजी मुझे हरी झंडी नहीं देते थे। हाँ। खूब अच्छा प्रवचन कर देता था विषयों पर, लेकिन नहीं। फिर एक जगह झांसी के पास में कथा थी, तो मैं तैयारी करके गया था कि मैं बोलूंगा वृत्रासुर स्तुति, नहीं भीष्म स्तुति। अच्छा। और पिताजी महाराज आज्ञा दे देते हैं कि नहीं हम वृत्रासुर स्तुति सुनेंगे। अच्छा। सामने 10,000 पब्लिक बैठी है और मैं कुछ और विचार करके मतलब वो एक सरप्राइज टेस्ट जैसा हुआ जी। लेकिन भगवत दया से मैं थोड़ा अध्ययन किया था और फिर पिताजी की आज्ञा मान के उस पर कुछ कहा। तो जब प्रवचन करने के बाद मैंने पिताजी को देखा, मेरी आदत थी कि मैं देख नहीं पाता था उनको, तो उनके नेत्र सजल थे। और फिर उस दिन उन्होंने उद्घोषणा की कि 2015 में गुरु पूर्णिमा उत्सव, उस पर इंद्र जी व्यासपीठ पर बैठेंगे और हम इनको व्यासपीठ प्रदान करेंगे। तो 2011 से लेकर के और 2014 तक पिताजी इसी उसमें रहे कि ये कर पाएंगे कि नहीं। और फिर मैं उस समय मेरा अध्ययन पूर्ण हुआ नहीं था। पिताजी बोले अब गुरुजी से कहो 5 घंटा रोज दें।
तो गुरुजी 2 घंटे सुबह पढ़ाने आते थे, फिर 3 घंटे शाम को पढ़ाने आते थे। मध्याह्न में मैं सुबह की तैयारी करता था, शाम को वो सुनाता था, फिर गुरुजी नया विषय पढ़ाते थे। कभी कभी गुरुजी रात में रुक भी जाते थे, रात भर भी अध्ययन चलता था। तो मतलब इतना अध्ययन करता था मैं कि मैं घर के उत्सव, घर के रिश्तेदार सबसे मिलना बंद, केवल जो मूल श्रीमद् भागवत जी का भाव है वो कम से कम मेरे को स्पष्ट हो। तो इस प्रकार से फिर अध्ययन बहुत, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पिताजी जैसी मेहनत की, लेकिन हाँ आज के युवाओं के अनुसार उस समय बहुत परिश्रम किया। और ये समझना बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि कथावाचक कैसे बनता है, कथावाचक की यात्रा होती क्या है, और एक जब पिता इतना बड़ा हो तो पुत्र का कथावाचक बनना। तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे उस भाव को, उस मेहनत को, उस कठिनाई को, उस परीक्षा को। तो महाराज जी अब मैं एक पक्ष थोड़ा सा और छूऊंगा, माँ का। माँ का कैसा पक्ष रहा है? मैं मिला हूँ आपकी माता जी से थोड़ा सा, तो माँ का तो भाव था कि या तो मैं इंजीनियर बनूं जी, या मैं कोई डॉक्टर बनूं या अच्छा कुछ। क्योंकि अब देखिए लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों जी, पर वो माँ हैं, उन्होंने पिताजी का जीवन देखा था। उन्होंने देखा था कि कहाँ बिल्कुल पर्सनल लाइफ नहीं होती वक्ता की। बिल्कुल। आज आप ये देखिए कि मैं खुद उस स्थिति में हूँ कि घर परिवार के कई निजी कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जीवन फिर एक प्रकार से आप संत भी नहीं है और एक प्रकार से आप गृहस्थी भी नहीं है, और दोनों पर आपको संभाल करना है। तो माँ ने वो देखा था कि पिताजी महाराज का परिश्रम कितना और घर के प्रति बहुत कम उनका प्रेजेंस, ये सब माँ सोचती थी कि उन्होंने निभा लिया, ये तो लाडला है, ये कैसे करेगा उस काम को। तो माँ का थोड़ा रुझान था कि कुछ और अपने भाव से, स्थायी भाव से नौकरी। पर जब उन्होंने देखा कि मैं ये करना चाहता हूँ जी, तब भी वो एंड तक मेरे को यही सोच बताती थी, बोले लाला बहुत परेशान है जाएगो, बहुत भाग दौड़ करनी पड़े और बहुत बोलना पड़े, बहुत सहनो पड़े, बहुत मनन करना पड़े, बड़े प्रश्न आमे, बड़ी बड़ी चुनौती आमे, मैंने तो सब देखो है। तो माँ का रुझान थोड़ा सा ऐसा था। लेकिन जब उनको अनुभव हुआ कि अब ये प्रेम करता है, अब इसके लिए देखिए पिताजी महाराज या पूर्व के कई वक्ताओं के लिए कहीं ना कहीं अर्थ भी एक पक्ष था कथा के लिए, पर हमारे लिए क्या था कि सब व्यवस्थित है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं सजा था। हाँ। तो सबसे बड़ी बात थी कि प्योरिटी आने के लिए अर्थ का पक्ष नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इम्प्योर हो जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके लिए अर्थ भी आवश्यक है, तो हमारे लिए वो था ही नहीं। तो इसलिए मेरा जो था वो स्वच्छंद निस्वार्थ प्रेम था व्यासपीठ से। तो ये 2011 से 2014 के बीच जी, और देखिए मैं ब्रज के बहुत संतों को जानता हूँ जी, और वहाँ एक है प्रवृत्ति है, तो क्या आपको कोई ऐसी टिप्पणी सुनने लगी जिससे आप एकदम? बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिला हमारे, अब मैं नाम तो किसी का नहीं कहूँगा, पर कई लोगों ने ऐसा कहा, क्योंकि उस समय पर धर्म जगत इतना प्रभावशाली नहीं था। जी बिल्कुल, और विशेष रूप से युवाओं के मध्य तो बिल्कुल नहीं था। और मेरी आयु उस समय 17-18 वर्ष की थी जब मैं पहली बार मंच पर बैठा, तब मैं 18 साल का था जी। तो बिल्कुल कोर युवावस्था में था। हाँ। बहुत रुकावटें आई और बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा कि मैं रात भर ये सोच में पड़ गया कि क्या मैं अपना भविष्य खराब कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं ये था कि ये मेरा भविष्य है। आज वो मेंटलिटी अब तो पूरा चेंज हो चुका है, अब तो कुछ और विषय में अब का भाव जो चल रहा है वो तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। नहीं तो अब ठाकुर जी की लीला अलग है। हाँ, तो लेकिन मुझे ऐसे कमेंट्स यार ये कर नहीं पाएंगे, ये पिता जैसा नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ ऐसा हमें भी सुनने को मिला। हमें एक व्यक्ति बोलता है कि अमिताभ बच्चन रहे, बिल्कुल अभिषेक बच्चन वो नहीं कर पाए, या ऐसा कहने लगे। हाँ। फिर कहने लगे कि सचिन तेंदुलकर है, उनके पुत्र वैसा नहीं कर पाए। और अब मैं जब इन लोगों से मिलता हूँ मैंने कहा मजा आ रहा है क्योंकि मिलना ही होता है हर दिन, तो मैं कहता अब तो मजा आ रहा है। मैं एक बात मन में सोचता था जी कि सचिन तेंदुलकर जब स्टेडियम में आते थे तो लोगों को पता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। अब आप सेम एक्सपेक्टेशन उनके पुत्र से अगर करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वो उनसे कुछ बेहतर कर सकते हैं या कुछ अलग कर सकते हैं। तो
आपको चाहिए कि उनको स्वच्छंदता दी जाए। तो मेरे पास में एक सबसे बड़ा रीजन कथा जगत में ये था कि मैंने भागवत क्षेत्र में आने के बाद पूज्य पिताजी महाराज की कथाओं को बहुत नहीं सुना। सुंदर। क्योंकि पिताजी की कथा में एक एडिक्शन है और वो वाणी पर स्वभाव में चढ़ने लगता है। बिल्कुल। और ये बात मुझे पिताजी नहीं बोली। हाँ। बोले लाला तू भाई श्री की कथा सुन, तू मुरारी बापू की कथा सुन, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा सुन, हमारे श्री डोंगरे जी महाराज की कथा सुन, वृंदावन के सुंदर सुंदर युवा वक्ताओं के सबको, बोले पुंडरीक जी के भाव सुनो, हमारे राधा कृष्ण महाराज जी हैं उनके भाव सुनो, और भी कई हमारे वक्ताएं गण थे सबके, बोले इनको सुनो, लेकिन मेरा मत सुनना। बोले तुम अपना भाव स्वयं निर्माण करो। तो पिताजी का वो सीख मेरे को लगता है कि आज तक मेरे को, आज भी पिताजी की और हमारी कथा में एक ही विषय, दोनों विपरीत है। वो अपने भाव से बोलते हैं, मैं अपने भाव से बोलता हूँ। तो बहुत था कि लोगों ने ये बात कही कि भाई देखो तुम्हारे लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं तुम्हारे पिताजी, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है। लोग बाग तुमको हमेशा इसी बात से आंकेंगे कि ये ठाकुर जी के पुत्र हैं, उन जैसी क्या बात है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस बात की चिंता होती नहीं थी, और होती भी थी तो अगले क्षण में बहुत प्रसन्न हो जाता था कि मैंने कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, कृपा करेंगे, आनंद करेंगे। मैं आज वही बात लोगों को कथा में समझाता हूं कि आपको जब बहुत रोका टोका जा रहा हो, विचलित मत होइए बस, क्योंकि विचलनता कहीं ना कहीं आपको गलत कदम की ओर ले जाती है और गलत विचार प्रकट करती है। आप अपनी स्थिति में स्थिर रहिए, समय लगेगा लेकिन आप व्यवस्थित हो जाओगे। बहुत सुंदर महाराज जी। अब हम परिवार से भूमि पे आते हैं जी। आपका जन्म ब्रज में हुआ, क्या है ये ब्रज? श्री कृष्ण का साक्षात स्थूल स्वरूप जी, जो एक ही स्थान पर व्यवस्थित है। और अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं कि अब मास यदि सुनेगा तो उनके लिए तो वृंदावन एक धाम है, एक तीर्थ है, एक भगवत भाव का स्थान है, जहां पर भक्तिर नृत्यति यत्र च उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति महारानी का वर्णन भागवत जी के महात्मा करते हुए कहते हैं कि वो दक्षिण में जन्मी है, इसलिए हमारे ज्यादातर आचार्य दक्षिण से आते हैं। हाँ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम, कुछ कुछ कर्नाटक में रही हैं, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में रही हैं, और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में जाकर के वो जीर्ण हो गए। उसका फिर एक पक्ष आने लगा कि पर जब ये बात नरसिंह मेहता ने सुनी कि भाई गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में जीर्ण हो गई, बोले इस पक्ष को थोड़ा बदलना चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने फिर गुजरात में ऐसी भक्ति प्रवाहित की कि वहां भक्ति युवा हो गई। बिल्कुल। लेकिन वृंदावन ऐसा स्थान है जहां भक्तिर नृत्यति यत्र च, वहां नृत्य करती है, और नृत्य व्यक्ति प्रसन्नता में करता है। ज्ञान चाहिए बद्रीनाथ चले जाइए, वैराग्य चाहिए बद्रीनाथ चले जाइए, प्रसाद चाहिए जगन्नाथपुरी चले जाइए, ऐश्वर्य चाहिए द्वारिका चले जाइए, लेकिन यदि प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए तो वृंदावन आ जाइए। वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, वृंदावन में ज्ञान का प्रवाह है लेकिन भक्ति में लिपटा हुआ है। वृंदावन में वैराग्य है लेकिन उसमें भी प्रेम की एक सुगंध आती रहती है। तो वृंदावन प्रेम प्रधान स्थान है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ के ही पीछे आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, पूरा संसार चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, और उस प्रेम का अधिकारी जब व्यक्ति होता है ना तो वो धर्म की चिंता करता है, ना वो अर्थ की चिंता करता है, ना वो कामना की इच्छा रखता है, और ना ही मोक्ष की चिंता करता है। वो प्रेम का ही अधिकारी बना रहता है। तो वो प्रेम जहां प्रकट होता है वो वृंदावन है, इसीलिए वहां भक्ति नृत्य करती है। इसलिए वृंदावन में जो स्वरूप भक्ति का है वो सबसे विलग है। हाँ। तो ये तो हो गया मास के लिए जी कि वृंदावन क्या है। हाँ। लेकिन निकुंज उपासकों के लिए कहें तो श्री किशोरी जी का हृदय है वृंदावन। वृंदावन, यमुना और श्री गोवर्धन, ये तीन ब्रह्मा की कृति नहीं है। इन तीनों को किशोरी जी ने निर्माण किया, जो कि गोलोक धाम में नित्य किशोरी जी के समीप, किशोरी जी यही विलास करती हैं, वृंदावन, यमुना और गोवर्धन। तो जब ठाकुर जी लीला के लिए वृंदावन आ रहे थे, पृथ्वी पर आ रहे थे,
किशोरी जी से प्रार्थना की आप भी पधारो। ठाकुर जी तो गोकुल में जन्मे, मथुरा में सब उत्सव कर लेते हैं, यहीं पर ही पूरी लीला। ये वृंदावन मध्य में कहाँ से आया? किशोरी जी को लाने के लिए ठाकुर जी ने जब इच्छा प्रकट की तो किशोरी जी कहती हैं जहाँ वृंदावन, गोवर्धन और यमुना नहीं, वहां मैं नहीं जाऊंगी। तब ठाकुर जी बोले तो आपकी इच्छा के लिए इनको गोलोक धाम से ले चलते हैं। तो वृंदावन, यमुना और गोवर्धन को गोलोक धाम से पृथ्वी पर लाया गया। और ये जो व्याख्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन बसाया, वो अब प्रकट किया। अब अच्छा, हाँ, मतलब कलिका जब भगवान द्वापर में लीला करके चले गए, उसके बाद वृंदावन जो है कहीं ना कहीं अंतर्गत हो गया, अंतर भूमिगत हो गया। तब महाप्रभु चैतन्य ने 500, 550, 600 कुछ आंकड़ा बताते हैं, तब आकर के उन्होंने वृंदावन में कीर्तन कर करके उसका उत्थापन किया, उसको पुनः प्रकट किया कि यहाँ गोविंद देव हैं, यहाँ मदन मोहन हैं, यहाँ गोपीनाथ हैं, यहाँ यमुना जी हैं, ये गोवर्धन है, ये राधा कुंड है, ये कृष्ण कुंड आदि आदि। उन्होंने पुनः उसका, जैसे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने तीर्थों का जीर्णोद्धार और उनको पुनः स्थापित किया, ऐसे महाप्रभु जी ने किया। बाकी तो वृंदावन गोलोक धाम से आया। तो अभी जो ब्रज है जी, एक तो ब्रजवासी की भी थोड़ी व्याख्या करिए, क्योंकि हम सोचते हैं ब्रज में जन्म लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है, ब्रजवासी होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, और जो बाहर से संत आए हैं जो ब्रज में रह रहे हैं वो भी ब्रजवासियों के प्रति एक विशेष भाव रखते हैं। वो क्या है ब्रजवासी होना? ब्रज में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, पर मैं एक बात कहता हूं कि तन का ब्रज में होना वह भी ब्रजवास है, पर किसी किसी के मन में ब्रज का होना वह ब्रजवास है। हाँ। तो कई लोग बाहर से वृंदावन में आए हैं, लेकिन केवल वो व्यापार को प्रमुखता दे करके या अन्य अन्य किसी भावों को प्रमुखता दे करके आए, तो उसमें कहीं ना कहीं आप उनको बाहरी मान सकते हैं, लेकिन उनके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रधान है और ब्रज पूर्ण रूप से विराजमान है, तो वो ब्रजवासी ही हैं, क्योंकि उनके चित्त में ब्रज बसता है। अब कई ऐसे ब्रजवासी, उनको यही नहीं पता कि बिहारी जी में मंगलाई नहीं होती, उनको यही नहीं पता कि श्री राधा रमन जी का औलाई दर्शन कौन सा होता है, उनको यही नहीं पता कि श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो चूड़ी आकार का है वृंदावन में। कई लोगों को तो अब पता चलेगी। तो ब्रज में तो रहते हैं लेकिन उसकी जानकारी नहीं है, तो ऐसे ब्रजवासियों का होना आवश्यक, कुछ विशेष नहीं है, पर फिर वो वही है कि जन्म सिद्ध उनको प्राप्त है। विशेष रूप से तो चित्त में ब्रज का होना वो ब्रजवास है। और एक धारणा और क्लियर करिए, ब्रज में मृत्यु की धारणा। अब देखो मैं आपको बताऊं, फ्लैट लेकर लोग मरने आ रहे हैं। हाँ, एकदम स्पष्ट कहूं तो ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों से कि महादेव स्वयं पार्वती जी को ये बात कहते हैं जी कि व्रज 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति प्रदान, अब मैं ये विषय बहुत गहराई तक चला जाएगा। ब्रजवासियों को मुक्ति मिलती ही नहीं है, ब्रजवासियों को पुनः ब्रज मिलता है। अच्छा, हमने जो वृंदावन मिलता है, हमारे ब्रज में गाते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हाँ। क्योंकि वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करने वाला, हाँ। वो निज वृंदावन में प्रविष्ट हो जाता है। निज वृंदावन कौन सा है? जहां आज भी श्री बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी सचल रूप से विद्यमान है। वहां आज भी स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी वहां आज भी विराजमान है। वहां आज भी मीराबाई के करताल की और वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। वो निज वृंदावन है। हाँ। एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो ये लोग कई विश्वास नहीं करेंगे कि अप डाउन, अप्स एंड डाउन कुछ ऐसा है कि अभी जो हमें वृंदावन दिख रहा है वो कलयुगी जीवों के देखने योग्य है। हाँ। पर वृंदावन को रमने के बाद जब वहां से आप परित्याग करेंगे तो आप निज वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो निज वृंदावन क्या है? बोले गोलोक धाम ही साक्षात निज वृंदावन है। वहां सचल राधारमन जी हैं, सचल बिहारी जी हैं, सचल राधा वल्लभ जी हैं, सचल दामोदर जी हैं, सचल गोविंद देव जी हैं। और वहां कौन है? बोले स्वयं श्री स्वामी हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सब वहां आज भी विद्यमान है। ये लोग कोई वैकुंठ नहीं गए हैं, ये लोग कोई स्वर्ग आदि लोकों में नहीं है, ये निज वृंदावन में विराजमान है। इसीलिए तो आज भी स्वामी श्री हरदास जी का इतना नाम गाने पर लोगों में वो भक्ति कैसे प्रकट हो जाती है? क्योंकि स्वामी जी आज भी वृंदावन में, निज वृंदावन। तो महादेव कहते हैं पार्वती जी से, ब्रज में जन्म हो, मृत्यु कहीं भी हो, निज वृंदावन की प्राप्ति होगी। मतलब फिर उसको मृत्यु के बाद वो निज वृंदावन में चला जाएगा। दूसरा कहते हैं जन्म कहीं भी हो, हाँ।
मृत्यु ब्रज में हो जाए, अंतिम श्वास ब्रज में हो जाए। हाँ। अब इसमें मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि व्यवस्था करके नहीं होनी चाहिए ये क्रिया। फ्लैट भाई खरीद के जीवन भर नहीं। तो खूब भोग विलास कर लिए, लो लो 1-8 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदो, हाँ। प्राण त्याग में चले जाएंगे ब्रज में, सब बराबर हो जाएगा साहब। नहीं, जहां आपकी प्रत्येक इंद्रिय रोम रोम चीख रहा हो कि नहीं ब्रज के बिना हम रह नहीं सकते, स्थिति ऐसी बन जाए, तब ब्रज में प्राण त्यागने पर निज वृंदावन की प्राप्ति। तीसरा कहते हैं जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन अंतिम श्वास में, अंतिम क्षण में व्रज का स्मरण आ गया हो, या व्रज का कोई प्रसाद मुख में चला गया हो, तो भी निज वृंदावन की प्राप्ति। और चौथा तो इतना आश्चर्यपूर्ण कहते हैं महादेव कि जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, और अंतिम क्षण में व्रज को याद भी नहीं किया हो, लेकिन शव यात्रा में या फिर अंतिम संस्कार में कोई अत्यंत भक्ति प्रेम निष्ठ व्रजवासी आपकी अंतिम यात्रा का दर्शन कर ले, तो भी निज वृंदावन की प्राप्ति। अद्भुत। तो ऐसा महादेव पार्वती जी को सुनाते हैं कि वृंदावन सामान्य नहीं है, पर उस वृंदावन के जो रूप प्रारूप है ना, उसको अभी भली भांति लोग जान नहीं पा रहे हैं। उसका अभी भ्रातः तिष्ठ तले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। इसकी व्याख्या सुनकर के आधे से ज्यादा लोग तो वृंदावन रह करके भी रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति होगी। भ्रातः तिष्ठ तले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः, वृंदावन में स्वयं बना करके मत पाओ, ये ब्रजवासियों के लिए नहीं है, जो ब्रजवास चाहते हैं उनके लिए। हाँ। ब्रज में जन्मे ही हैं, वो तो वहीं के रहने वासी हैं। क्या करो फिर? बोले भिक्षा करो, मधुकरी मांगो। जो ब्रजवासी हैं हाँ। उनके यहाँ जा करके कहो आपके यहाँ जो प्रसाद बना उसमें से थोड़ा दो। वृंदावन में भोजन की पद्धति ऐसी। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, बोले जब जलपान की स्थिति हो तो श्री यमुना जी का जलपान करे। फिर चीराणी कंथाम कुरु, ज्यादा सज धज टिप टॉप बन के नहीं रहे। कैसे रहे? बोले कि ऐसे स्थिति, वैसे तो कह रहे हैं चीराणी कंथाम कुरु, चीरों को जोड़ जोड़ के कुर्ता बना के रहे, जैसे हमारे हरिदासी परंपरा में गुदड़ी पहन करके रहते हैं। वो आपने देखा होगा स्वामी श्री हरिदास जी की जो पटका है उसमें सफेद काला ऐसा गुदड़ी का स्वरूप, वो अब हो गया, लेकिन उसका वास्तविक रूप क्या? वो चीरों को इकट्ठा करके बनाया था स्वामी जी ने। चीराणी कंथाम कुरु, वृंदावन में रहने वालों को चीर पहन करके रहना चाहिए, ज्यादा व्यवस्थित श्रृंगार करके नहीं। इस पर मैं एक बात कहता हूं कि ब्याह में सजने का अधिकार दुल्हा को ही है। दुल्हा की शेरवानी तो है 2000 की और बारात में नाच रहे की 50,000 की, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है उसके साथ। तो बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी ये श्रृंगार करें, बाकी सब तो सामान्य रहो ब्रज में। चीराणी कंथाम कुरु और सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वृंदावन में विष क्या है? बहुत सम्मान की प्राप्ति होना। और वृंदावन में अमृत क्या? बोले नीचप्पमानम सुधा, आपको, अरे वहां साक्षात परमात्मा जगत नियंता जगदाधार गोपाल को गोपियां कितव कहती हैं। गोपी गीत में कितव योषिताम, कपटी। भ्रमर गीत में किशोरी जी और सब गोपियां मिलकर के उस परमात्मा को क्या क्या नहीं बोल जाती हैं। जहां ठाकुर जी में गारी पड़ी हो, मां तुम काय को सम्मान के अधिकारी बन रहे हो, तो बोले ब्रज में क्या है? बोले नीचप्पमानम सुधा, अगर कोई अपमान कर दे, गाली दे दे, तो वहां ये समझो कि अब आप बहुत व्यवस्थित जी रहे हो, तभी आपको गाली पड़ रही है। और वृंदावन में यदि बहुत सम्मान मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो। सम्मान की वहां पर इच्छा नहीं होनी चाहिए, वहां तो अपमान है जाए तो समझो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। जो लोकप्रिय होना है वो सम्मान माना जाए। अब देखिए एक बात है कि आपने मुझे दिया, हाँ, पर मैं उससे नहीं फूला। अच्छा, ये बात है। देखिए अब सम्मान तो कई महापुरुषों का हो रहा है, बुद्ध अवस्था, कई संतों का हो रहा है, बहुत हो रहा है। हाँ, पर वो उसको दीयमान न ग्रहणंती, आप दे रहे हैं पर वो उसको लेकर के फूल नहीं रहे हैं, ये चल जाएगा। पर सम्मान मिलकर के उसको लेके फूल भी रहे हैं और उसके बड़े इच्छा भी रख रहे हैं कि और मिले,
ये गलत है। तो नीचप मानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे, ब्रज में तो श्री प्रिया प्रियतम को सखा मान करके उनके मुरली रव को सुनते रहो। मुरली रव क्या है? आज के वृंदावन के रसिकों की वाणी ही ठाकुर जी की मुरली रव है। अच्छा। स्वामी श्री हरदास जी का पद है, हितरवंश महाप्रभु का पद है, चेतन महाप्रभु का भाव है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पद हैं, यही कृष्ण की मुरली है। इनका निरंतर आस्वादन करते रहो। वृंदावनम मात्यज, और अखंड वृंदावन वास करो। कभी वृंदावन छोड़ के मत जाओ, भले ही आपको करोड़ों की संपत्ति क्यों ना मिल रही हो। ये वृंदावन वास का रूप है। अब इसको सुनकर के कितने लोग रह रहे हैं ऐसे। टच एंड तो गो। ब्रज की व्याख्या में अगर आप जाओ तो कम से कम 5 पॉडकास्ट कंटिन्यू कर लो। बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने विनोद बाबा के साथ भी एक साक्षात्कार किया था महाराज जी, और उन्होंने गंभीर व्याख्या की थी। हमारे पास अल्प समय था, 1 घंटा ही मिल पाया था, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला था, नहीं फिर भी उन्होंने की थी और बहुत सुंदर व्याख्या की थी सच में। अब ब्रज में अनुरक्त विरक्त संत हुए हैं, और जिन पुस्तकों का थोड़ा सा अध्ययन मैंने भी किया है, 252 वैष्णवन की व्याख्या है, 52 वैष्णवन की व्याख्या है, एक और किताब है ब्रज के संत करके हैं, एक किस्सा जो हरिदास जी का आप जगन्नाथ वाला सुनाते हैं, मैंने वही वहाँ पढ़ा था वो। अब ये कृष्ण और राधा से मिलते जुलते रहते हैं, क्या भाव है ये? मतलब कृष्ण राधा से मिलते जुलते, मतलब ये जो विरक्त संत हैं ब्रज के, जो बहुत ज़्यादा पीछे के नहीं हैं अभी, ये कृष्ण से मिल लेते हैं, राधा से मिल लेते हैं, राधा रानी आ जाती हैं, कृष्ण इनका हाथ पकड़ ले जाते हैं, पानी में पूड़ियाँ तल जाती हैं, इसको क्या माना जाए? प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। वो सामान्य संसार को दिखाने के लिए विरक्त भेष में है, हाँ, परंतु वास्तव में एक सहचरी हैं। वो किशोरी जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं की सहचरियां हैं। अब स्वामी श्री हरदास जी हैं, वो गुदड़ी में रहते हैं, एक करुआ पास में रखते हैं, रज में बैठे रहते हैं, 56 भोग लगाते हैं बिहारी जी का, और जब स्वयं पानी की बारी आती है तो एक सीख खीर में बोरते हैं, उस सीख में जितना आ जाता है उतना पाते हैं। ये स्वामी श्री हरदास जी। अब बाहर से देखो तो वो परम विरक्त हैं, पर भीतर उनके जब भावों को श्रवण करने जाते हैं, वो साक्षात श्री ललिता जी का अवतार है। श्री हितरवंश महाप्रभु वो साक्षात वंशी का अवतार है। तो कहीं ना कहीं जिनको आप विरक्त रूप में देख रहे हो, जिनको आप महासन्यासी के रूप में देख रहे हो, जो 2-2 3-3 दिन तक कुछ पा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नाम जप में लगे हुए हैं, जलपान करके ही जी रहे हैं, कोई दे जाए तो कुछ पा लेते हैं, इस प्रकार की भावना, ये बाह्य संसार कलयुग को दिखाने के लिए है कि भाई विरक्त हैं, ये वैष्णव हैं, परंतु वो अंतरंग भाव से, निकुंज भाव की, वो सब सहचरियां हैं, वो सब सखियां हैं। अब एक भाव सुनाऊं जी। राधा कुंड में एक महात्मा, एक संत रहते थे, उनका नाम था श्री रघुनाथ दास, जो षड गोस्वामी हुए हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में, उनमें से एक थे श्री रघुनाथ दास जी। ठीक है। तो रघुनाथ दास जी जो थे वो अन्न नहीं पाते थे, बहुत पेय पदार्थों पे ही रहते थे। कोई दूध दे जाए, छाछ दे जाए, उन्हीं कोई लेकर के और बस नाम जप करना। तो हमारे श्रीनाथ जी जो आजकल नाथक द्वार में विराजते हैं, ये तब गोवर्धन में विराजते थे। इनकी सेवा में थे श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र गुसाई विठलनाथ जी। अच्छा। तो गुसाई विठलनाथ जी रघुनाथ दास जी से बड़ी मैत्री रखते थे। हाँ। तो वो आया करते थे मिलने के लिए, रघुनाथ दास जी को देखने के लिए, सब ठीक हैं, आपस में मित्रता थी, वैष्णव हैं दोनों। तो एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी आए तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास जी जो हैं वो बीमार पड़े हैं, बड़े रोग में ग्रस्त हो गए। तो गुसाई जी किसी वैद्य को लेकर के आए, तो वैद्य जो था वो नब्ज देख के बता देता था कि क्या है। बिल्कुल। तो उन्होंने नब्ज देखी तो बोले कि महाराज इनका पेट खराब हो गया है। हाँ। गुसाई जी विठलनाथ जी बोले, जे बाबा तो कुछ पावे ही ना है, हाँ। जे तो केवल दूध पीवे, छाछ पीवे, दही पीवे, मठा पीवे, कछु पावे, पेट तो खराब बाको होगो जो खातो होगो, और पेट भी खराब तब होएगो जब बहुत ज्यादा कछु गरिष्ठ खा लेगो, ये तो कुछ पावे ही ना है। तो गुसाई जी बोले, क्यों भैया रघुनाथ दास, तेने कछु पा लियो का? ना ना कछु ना पाए। बोले तेरा पेट कैसे खराब है गो? तो फिर रघुनाथ दास जी के नेत्रों में आंसू आ गए, और फिर वो बोलते हैं, बोले मैं तो कछु ना पाऊं, पर जब मैं नेत्र बंद करके और भाव समाधि में चलो जाऊं,
अपनी मानसी में चलो जाऊं, वहां प्रिया प्रियतम आ जाएं और मुझ जबरदस्ती पकड़ करके लड्डू पवा में, कचौड़ी पवा में, पूड़ी पवा में, सब्जी पवा में, ये पवा में, आज मो इतना पवाए दियो कि मेरा पेट खराब है गया। अब प्रत्यक्ष स्थिति में उन्होंने कुछ नहीं पाया है, पर वो मानसी में ध्यान समाधि में जो पा रहे हैं उसका असर उनके प्रत्यक्ष शरीर पर हो रहा है। तो जिनको आप विरक्त समझ रहे हैं, जिनको आप सन्यास भेष में देख रहे हैं, वो कलयुगी लोगों को दिखाने के लिए सन्यास रूप है, पर अंतरंग भाव से वे सब सखी सहचरियां हैं, निकुंज की सब मंजरियां हैं। जैसे गौड़िया में जाएंगे तो वहां मंजरियां हैं। हाँ। हरिदासी हरिवंशियों में हरिवंशियों में सखियां हैं, हरिदासियों में सहचरियां हैं। हाँ। अन्य भावों में गोपियां हैं। ये सब गोपी भाव में आ जाए। महादेव गोपी बन के बैठे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो आज कल ऐसे संत होते हैं जी। अब ब्रज में क्या मैं देखो, अब नाम मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में बोला नहीं था, पर फिर भी लोगों ने ढूंढ लिया। अच्छा। एक महात्मा है जी, ऐसे कई लोग हैं। मैं स्थानों के नाम बोल दूं तो गोवर्धन के पास में एक स्थान है मुखराई, वहाँ एक महात्मा है जो बिल्कुल सहचरी भाव में रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में आपको दिखेगा कि महाविरक्त हैं। अपने हाथ से प्रसाद भी नहीं बनाते हैं, ब्रजवासियों के घर से ही प्रसाद आता है वही पाते हैं। स्त्रियों का दर्शन भी नहीं करते हैं, एक पर्दे में रहते हैं। हाँ, हाँ। अंतरंग भाव से बिल्कुल, और बहुत अस्वस्थ अवस्था सी लगती है उनकी देखने में, लेकिन वो बड़े भाव साम्राज्य में रहते हैं। आपने दर्शन किया होगा, मैंने तो नहीं किया, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। हाँ, मैंने किया। आपने किया होगा। वे कैसे भाव साम्राज्य में रहते थे। उनका काम ही ये था, रोज सोहनी करते थे। उनसे कहते बाबा सोहनी काय को करो। नंद जी को छोरा माने नाए, रोज आ जाए और या निष्ठुर वन में चले, बाकी कोमल कोमल से पावन में कभी कांटे लग जाएं, कभी पत्थर लग जाएं, अम्मो फिर बड़ी पीड़ा होवे, या हमारे मैं तो सोहनी करूं। अब ये इस भाव को क्या समझेंगे हम? तो भैया एक बात कह दें आपको कि मन में तो इतना विश्वास है जी कि आज प्रत्यक्ष दिखने वाले पूज्य श्री मुलुक पीठ वाले महाराज जी भी कहीं ना कहीं सहचरी हैं। हमारे बरसाने के श्री रमेश बाबा महाराज भी कहीं ना कहीं सहचरी हैं। हमारे विनोद बिहारी दास बाबा, हमारे केलीकुंज वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज, इस सब सहचरी भाव में हैं। केवल जीव कल्याण करने के लिए बाह्य रूप से प्रवचन करते हैं, बाह्य रूप से कथाएं करते हैं, बाह्य रूप से ज्ञान दे रहे हैं, ताकि उससे उनका कल्याण हो जाए जो बाह्य भाव के हैं। बिल्कुल। पर जो कहीं ना कहीं अंतरंग प्रेम में प्रवेश कर चुके हैं, उनके निजी भाव से आनंदित होते हैं। अब हम कृष्ण पे आते हैं जी, और सरल चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण के इतने रूप क्यों? राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमण, बांके बिहारी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश। मतलब एक छोटे से बच्चे को मुझे समझाना हो कि ही इज लॉर्ड कृष्णा, तो कहेगा हाउ मेनी कृष्णास? क्यों? हम शिव के अवतार नहीं देखते हैं, हम विष्णु के अवतार देखते हैं, जो कि बाद में। लेकिन एक भगवान के इतने अवतार, और इसी से जुड़ा एक अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इतने संप्रदाय क्यों? और उसके बाद फिर मैं आपको द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, मतलब इतने वाद क्यों? तो पहला सवाल, इतने कृष्ण क्यों? हम जानते हैं सप्त देवालय हैं ब्रज में, तो हम लड्डू गोपाल को क्या समझें, राधा रमण को क्या समझें? और सब प्रकट किए हुए हैं। कोई निधिवन में प्रकट हुआ, कोई शालिग्राम से प्रकट हुआ, तो क्यों? उसका उत्तर बहुत सरल है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति है, वो दिन भर में अनेक स्वरूप धारण करता है। अच्छा। वो दफ्तर में किसी और रूप में है, मित्रों के पास किसी और रूप में है, पत्नी के सन्मुख किसी और रूप में है, माता पिता के पास किसी और रूप में है। आप कहें कि प्रधानमंत्री जी से भाई दफ्तर में मत मिलना, वो वहाँ तो बहुत प्रोटोकॉल में रहते हैं। कहाँ मिलो? बोले आज शाम को वो हमारे एक मित्र के यहाँ आ रहे हैं, वहाँ वो थोड़े फ्री रहेंगे, थोड़े फ्री स्वभाव में, वहाँ चलते हैं ना, वहाँ उनसे वार्तालाप करेंगे। तो श्री कृष्ण के इतने रूपों का कारण है स्वामी श्री हरदास जी महाराज का स्वर। हाँ। उन्हें बांके बिहारी जी बनने पर प्रेरित कर देता है। अच्छा। स्वामी श्री हरदास जी का स्वर निकुंज से श्री बिहारी जी को प्रकट कर देता है। बिहारी जी को देख करके
श्री हरिराम व्यास जी के चित्त में आती है जय जय, इन आपको स्पर्श को अधिकार तो स्वामी जी को, पर मैं भी तो आपको सेवक हूं ना, मोह कैसे प्राप्त होगे। तो हरिराम व्यास जी की ब्रज निष्ठा और ब्रज के प्रति उनके समर्पण से श्री जुगल किशोर प्रकट हो जाते हैं, उनको प्राप्त हो गए। बोले ले तुम वो यहाँ धल ले, मतलब कृष्ण वही हैं। हाँ। पर जैसे 100 लोगों को मुझे अपने आप को प्रदान करना है, तो मैं उनको एक विभाजन कर देता हूं। तुम एक काम करना, तुम रात में मुझे वहां मिल जाना, तुम सुबह दोपहर में प्रसाद पे मिल जाना, तुम सुबह ब्रेकफास्ट पे मिल जाना। सब लोगों को मैं इस प्रकार से मिल रहा हूं ताकि उनको निजता अनुभव हो। अब ये तो मैंने सामान्य व्यक्ति से उत्तर दिया, लेकिन दूसरे रूप में देखें तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जितनी गोपी थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए, 16,108। हाँ, वो तो भगवान की पत्नियां थी। पर महाराष्ट्र में असंख्य गोपियां थी व्रज में। एक हुआ था रास, एक हुआ था महाराष्ट्र। तो रास में एक कृष्ण अनेक गोपी। अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र में जितने गोपी उतने कृष्ण। तो ये ठाकुर जी की सामर्थ्य है कि वो अभी आप भजने लग जाओ तो आपके भजन भाव से आपके रूप के अनुसार आपके पास आ जाएंगे, आपके फिर रहेंगे कि आप मेरी सेवा करो, आप मुझसे प्रसन्न रहो, मैं आपको हूं। फिर मैं अब एक प्रसंग आता है, जब श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा होती थी जगन्नाथपुरी में, तो सब हमारे उड़िया पंडा करते थे। बिल्कुल। उनकी सेवा में ना तो कभी पद्धति का ध्यान होता था, ना उसका, मतलब बड़े प्रेम भाव से करते थे, उसमें वैदिक पद्धति नहीं थी। तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने विचार किया कि भाई यहाँ तो पद्धति होनी चाहिए। अब वही कृष्ण जगन्नाथ रामानुजाचार्य जी को विष्णु के रूप में मिले हुए, नारायण के रूप में मिले हुए हैं। दक्षिण में सब जगह उनसे सेवा ले रहे हैं, वेंकटेश। लेकिन वहां से वो 5,000 शिष्य लेकर के जगन्नाथपुरी आए और जैसी सेवा प्रणाली बदलने लगे तो वही ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में कह रहे हैं मुझे अच्छो ना लग रहा, मुझे तो वो उड़िया लोग आकर के हरि हरि बोलो करके मटक मटक के नाचते, मुझे तो उसमें सुख मिलता है। अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? श्री कृष्ण एक ही हैं, पर वो भावना से प्रसन्न होकर के अपने रूप को परिवर्तित करके उस भाव में रहने वाले हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए वही राधा रमण बन जाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी के लिए वो बिहारी जी बन जाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी के लिए वो गोविंद देव और मदन मोहन बन जाते हैं। मधु पंडित के लिए वो गोपीनाथ बन जाते हैं। हितवंश महाप्रभु के लिए वो राधा वल्लभ बन जाते हैं। तो आपकी भावना से वो आपके जैसे हैं, मेरी भावना से वो मेरे जैसे हैं, इनकी भावना से वो इनके जैसे हैं। अब क्या ये संभव है कि इंद्रेश जी की एक भावना हो और उस रूप में वो कोई प्रकट? तो मेरे को प्राप्त हो गए, प्यारे गिरधर लाल जी हैं छोटे से। अब मैं रामानुजी वैष्णव हूँ, मेरे ठाकुर जी वल्लभ कुल के। अच्छा। और वो मुझे कैसे प्राप्त हुए? कि मैं नाथ द्वार जाता हूँ 2019 में और अपनी ही कथा किसी दुकान पर सुनता हूँ। तो उस समय मैंने कहा भाई हमें कौन जानता है, हमारी कथा कौन सुनना है। तो जब मैं गया दुकान पर तो वो व्यक्ति देख के बोले महाराज जी मैं मूर्तिकार हूँ और मेरा स्वभाव है कि मैं कथा सुनते सुनते मूर्तियां बनाता हूँ। अच्छा। तो मैं जिसकी भी कथा आवे, ऐसा कोई है नहीं कि इन्हीं की सुननी है। बोले लेकिन एक आश्चर्य मेरे जीवन में हुआ। मैंने कहा क्या? मेरे को ठाकुर जी के स्वरूप, पोस्ट कार्ड साइज के ठाकुर जी का स्वरूप बनाने के लिए 1 महीना करीब लगता है। लेकिन एकमात्र पहली बार मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ कि 1 सप्ताह में ठाकुर जी बने और आपकी कथा सुन के। तो आपकी पहली कथा थी द्वारिका में। और बोले मैंने ऐसे ही लगा दी थी और मैंने स्वरूप सिद्ध करना शुरू किया और बोले 7 दिन में स्वरूप बन गया। तब मैंने विचार किया कि ये स्वरूप तो इन व्यास जी को ही दूंगा। 2015 में सिद्ध हुए ठाकुर जी। 16 निकल गया, 17 निकल गया, 18 निकल गया और 19 में जब मैं जाता हूँ अचानक से कोइंसिडेंसली मेरी कथा वहाँ चल रही होती है और मैं दुकान पर पहुँच जाता हूँ और तब वो कहते हैं कि आपके ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो ला के मुझे दे देते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो रामानुजी हूँ, मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा, ये तो वल्लभ कुल के ठाकुर जी हैं। बोले भैया जी आपके काजी बने। अब बाद में क्या सिद्ध हुआ, मेरा नाम रखा गया इंद्रेश। इंद्रस्य ईश्वरः इति इंद्रेश। इंद्र के ईश्वर कब बनते हैं ठाकुर जी? जब गिरिराज जी धारण करते हैं। अच्छा। और जो स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ वो गिरधरधारी ही स्वरूप है। ठाकुर जी का रूप
धारण कर रखा है। अब मैं वहां से मैं तो 6 महीना ये सोचता रहा ये आए क्यों मेरे पास। तब फिर वो संबंध निकल करके आया कि भाई तुम तो नाम से ही इनको, ये बात मैंने पढ़ी, गोस्वामी तुलसीदास जी के एक मित्र थे, उनके भाई वो नंददास, जो कि अष्टछाप के सखाओं में से एक है नंददास जी। अच्छा। तो वो राम जी के पूरे घर जो था राम जी का भजन करने वाला, और नंददास निकल आए ठाकुर जी की तरफ। हाँ। तो तुलसीदास जी उनको पत्र लिखते हैं कि भाई कहा कमी रघुनाथ के, तोड़ी कुल की कानी। बोले रघुनाथ जी में क्या कमी थी, तुम ठाकुर जी विनोद में, मतलब उसमें कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। तो नंददास जी वहां उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, मेरा जन्म से ही नाम तुमने नंददास रखा, तो मुझे नंद के पास आना ही था। सीधी बात है। तो वहां से फिर मेरे को ये कनेक्शन लगा कि ठाकुर जी ने जन्म से ही नाम इंद्रेश रखवाया, इसीलिए गिरधर। तो मेरे मन के भाव से तो ठाकुर जी आ गए मेरे पास। थोड़ा सरलता से, अब इन इतने रूपों की चर्चा हो गई, सब भक्तों ने, इनमें मूल अंतर क्या क्या है? थोड़ी देर पहले जैसे आप बता रहे थे ना कि किसी का ये नहीं होता, किसी का वो नहीं होता, तो ये जो सप्त देवालय है मूलतः, इनमें क्या क्या डिफरेंस है एक्चुअली? पुष्टि मार्गी क्या करता है, निम्बार्की क्या करते हैं? सप्त देवालय और सप्त निधि दो हैं। अच्छा। सप्त देवालय केवल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के हैं। ठीक है। और सप्त निधि में गौड़िया, हाँ हाँ, हरिवंशी, हाँ, और हरिदासी, ठीक ये है। 3 हैं। ठीक है। तो इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, ये रास बिहारी ठाकुर जी हैं सब जगह पर। अच्छा। त्रिभंग ललित स्वरूप है। हाँ। सबके भुजा मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंगी ठाकुर जी खड़े हुए हैं। ये सब ठाकुर जी रास बिहार के ठाकुर जी हैं, जो रास करते करते त्रिभंग स्वरूप में आ गए। हाँ। वही ठाकुर जी सबकी भावना से सबको प्राप्त हो गए। ठीक है। तो वही राधारमण, राधा वल्लभ, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, सब एक ही स्वरूप में है। बस कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, सबकी भावना से थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर आता है नवनीत प्रिया जी, अब जैसे लड्डू गोपाल। अब लड्डू गोपाल जो हैं ये कौन है? बोले ये जो ठाकुर जी हैं, जो त्रिभंग लली हैं, ये तो गोपियों के अर्चक हैं, गोपियों के आराध्य हैं। हाँ। और जो लड्डू गोपाल जो है ये यशोदा के आराध्य हैं। अच्छा। तो अगर आपकी भक्ति में प्रेम है, हाँ, तो आप त्रिभंग लली को पूजिए, और अगर आपकी भक्ति में वात्सल्य है तो आप लड्डू गोपाल को पूजिए। और आपकी भक्ति में प्रेम भी है, वात्सल्य भी है, व्यक्ति भी है, वैराग्य भी है, समर्पण भी है, सब कुछ है, तो फिर आप शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज को पूजिए। तो सब भावनात्मक रूप से ठाकुर जी, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, वो है एक ही स्वरूप है सबके, बस रूप में थोड़े थोड़े अंतर कद काठी का है, बाकी वो प्रेमास्पदों के ठाकुर जी हैं। भक्ति काल की चर्चा होती है, और उस समय मध्वाचार्य जी हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, रामानंदाचार्य जी, वो भक्ति काल कैसा भक्ति काल था? ये भक्ति शतक आया था, 100 वर्ष केवल भक्ति भक्त हुए थे। हाँ। और उस काल में विपरीतताओं से जूझने के लिए ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे भक्तों को पृथ्वी पर भेजा, हाँ, जो केवल भक्ति साम्राज्य से विपरीतताओं का सामना करते, क्योंकि मुगल शासन भी उस समय थे। तो कहीं ना कहीं पहले ज्ञान प्रधान था, कहीं ना कहीं पहले वैराग्य प्रधान था। तो ज्ञान और वैराग्य के कारण गृहस्थाश्रमी जो होते थे वो संशय से में रहते थे कि इतना विपरीत चल रहा है, मुगल काल है, यहाँ पर ना तो हम ज्ञान के लिए जा सकते हैं, ना हम वैराग्य के लिए जा सकते हैं, ऐसा क्या करें कि गृहस्थाश्रम में रहकर के हमारा धर्म बच जाए। तब भक्ति काल आया, और भक्ति शतक में फिर सब आचार्यों का आगमन हुआ। भक्ति काल की विशेषता यह है कि वहां पर ज्ञान भी दिया गया ना, तो अंत में यही कहा गया कि भक्ति नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी अधूरा है। अच्छा। वैराग्य भी अगर है और उसमें अगर प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है तो ये भी अधूरा है। वहां पर कहीं ना कहीं भक्ति की प्रधानता सब लोगों ने बताई, ज्ञान और वैराग्य को अंतर्गत रखते हुए। तो उससे गृहस्थाश्रमियों को कहीं ना कहीं मुगलों के द्वारा दी गई पीड़ाएं, हाँ, और जो विपरीतताएं थी, उसमें घर में रहते ही, गृहस्थाश्रम में रहते हुए सुख शांति और भगवत सेवा से अनुभव होते थे। इसलिए भक्ति काल में भक्ति प्रधान भाव ज्यादा रहे सब आचार्यों के, ताकि
गृहस्थाश्रमी जो हैं हाँ, उन लोगों को विपरीतताओं का अनुभव ना हो। और जो वाद हुए बहुत सारे, उनमें कोई मूल अंतर? वो सब जैसे अब आद्य गुरु शंकराचार्य जी का हुआ, अद्वैत। हाँ, वहाँ पर उनका भाव है। हम्म, अब इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ कि दिल्ली से वृंदावन जाने के 3 साधन हैं। जिसकी जैसी योग्यता वो उस योग्यता से पहुंच जाए। वृंदावन से दिल्ली जाने की बस भी है, आप पर ज़्यादा धन नहीं है तो आप बस में 100 रुपये की टिकट लो, चले जाओ। आपके पास में साधन है, आप टैक्सी कर लो, 5,000 रुपये की टैक्सी करके चले जाओ। आप बहुत ही ज़्यादा रईस हो तो हेलीकॉप्टर करो भैया, 20 मिनट में पहुंच जाओ। पहुंचना सबको वृंदावन है, बस उसके मार्ग पृथक पृथक हैं, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव ना वो उसके अनुकूल होता है। किसी को भिंडी पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को बैगन पसंद है। भरना सबको पेट ही है, पाना सबको भोजन ही है, पर अपनी अनुकूलता की सब्जी है। तो ठीक वैसे ही किसी को ज्ञान मार्ग बहुत प्रिय लगता है, किसी को द्वैत में निष्ठा है, किसी को अद्वैत है, किसी को विशिष्टाद्वैत है। तो ये सब मार्ग बनाए गए, पर सबसे मूलतः प्राप्ति एक ही की है। नदियां, गंगा की भी कई धाराएं हो जाती हैं, पर मिलती सब सागर में ही है। कोई पहाड़ों से टकराती हुई जा रही है, कोई शांत स्वभाव में जा रही है। उद्देश्य सबका सागर है। बिल्कुल। तो इसलिए इतने आज भी कई लोग हैं उनको प्रेम भाव समझ नहीं आता। उनके लिए ज्ञान मार्ग ही विशिष्ट है, उनके लिए वैदिक मार्ग ही विशिष्ट है, उनके लिए कर्मकांड ही उचित है। उनको प्रेम भाव में इतनी रुचि नहीं है। उनके लिए यह है कि नहीं भाई, सुबह समय से उठो, समय से उठ करके लोटा जल शंकर जी पर चढ़ाओ, त्रिपुंड लगाओ, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, और वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर अपने दिनचर्या की प्रारंभ करो। मध्याह्न में संध्या करो, संध्या करके फिर अपना प्रसाद पाओ, रात्रि संध्या करके फिर शयन में जाओ। उनके लिए दिनचर्या को शुद्ध रखना ही भक्ति है, बिल्कुल वैदिक रूप से। कई लोगों के लिए ज्ञान अर्जन करना ही भक्ति है। उनके लिए मूर्ति पूजा हो, भोग लगाना हो, आराधना हो, इसमें उनकी इतनी रुचि नहीं है। उनके लिए क्या है कि वाल्मीकि रामायण के वेद पुराण हमको उसका पढ़ना है, ये करना है, उनके लिए वो है। तो आज भी कई लोग विभाजित हैं, सबको एक मार्ग नहीं चाहिए। एक ही मार्ग होता तो न जाने कितने लोग आस्तिक होते आज। बिल्कुल। एक ही मार्ग होता, कितने लोग नास्तिक होते आज। क्यों? उनकी रुचि नहीं बन पा रही उसमें। उनकी रुचि तो ज्ञान मार्ग की थी, वो मार्ग किसी ने खोला नहीं आचार्यों ने। इसलिए पूर्वाचार्यों ने इतने मार्ग प्रशस्त कर दिए, इतने वाद प्रशस्त कर दिए कि भाई जिनकी रुचि जिस भाव से हो भगवत प्राप्ति करो। इसी महाकुंभ में मैंने काफी समय बिताया, थोड़ा शोध भी किया, तो करीब 126 संप्रदाय हो गए हैं। मूलतः बड़े बड़े ठीक ठाक वाले, लिस्ट विस्ट भी बनाई उसकी पूरी। तो पंचदेवों की उपासना का एक विधान है, तो भगवान कृष्ण के अलावा, क्योंकि वो तो आराध्य हैं, वो तो सब कुछ हैं, और किन देवताओं में आपकी आस्था है? ऐसे तो महादेव में जी भाव है। सूर्य, क्योंकि ब्राह्मण हैं, गायत्री उपासना करते हैं, तो गायत्री उपासना में फिर सूर्यदेव को भी वंदन किया जाता है। क्योंकि हम एक परिवार से बिलोंग करते हैं, तो परिवार में फिर कुल देवी कुल देवता भी आ जाते हैं। तो उनको भी वंदन करने की भाव है। फिर क्योंकि हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, तो फिर किसी भी कार्य के प्रारंभ में गणपति पूजा का विधान है, तो गणपति की भी आराधना होती है। तो मूल रूप से कोई पंचदेवों से पृथक नहीं है। पंचदेवों के अंतरंग ही सबकी, देवी की आराधना, शिव की आराधना, गणपति की आराधना, सूर्य की आराधना, इन्हीं में ही ज्यादा भाव रहता है। इनके अतिरिक्त अगर कहीं दर्शन और सेवा का सौभाग्य मिलता है, प्रणाम जरूर करने जाते हैं, प्रार्थना ये करते हैं कि हमारी कृष्ण भक्ति और बढ़े, ऐसी कृपा करो। अब आते हैं महाराज जी कथा पे। आप कथा करते हैं, क्या प्राप्त होता है कथा करके? किस भाव में पूछ रहे हैं? मैं एकदम उसी भाव में पूछ रहा हूँ जिस भाव से आप कथा करते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है। एक श्रीमद् भागवत पे पूरा एक पॉडकास्ट मैंने पुंडरीक जी के साथ ऋषिकेश में बैठ के किया, केवल भागवत पे। तो एक भाव अनुष्ठानिक भाव है, और एक भाव यह है कि मैं कथा अपने लिए करता हूं। तो मैं एकदम उसी धार्मिक भाव से पूछ रहा हूं कि कथा किस भाव के लिए करते हैं? अत्यंत संतोष, संतुष्टि। व्यक्ति को संसार में
कुछ नहीं चाहिए, केवल संतोष चाहिए। और उस संतुष्टि की प्राप्ति के लिए कोई विषय का मार्ग अपनाता है, कोई भोग का मार्ग अपनाता है, कोई धनार्जन का, कोई ऐश्वर्य का, कोई यश का, सब प्रकार के मार्गों को अपनाता है। अंत तो गत्वा विचलित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे संतुष्टि नहीं मिली। और कथा हमें संतोष करती है, संतुष्ट करती है। अब इसमें एक चीज होती है, कथा के प्रथम दिन वहां के माहौल और लोगों के कराने का कारण कई बार उस संतोष को ठेस पहुंचा देता है। कि कई राजनीतिक लोग कथा कराते हैं जी, उनका कथा कराने का उद्देश्य ना तो प्रेम प्राप्त करना, ना भक्ति प्राप्त करना, ना ज्ञान, उनके लिए कथा कराने का उद्देश्य कुछ और है। बिल्कुल। तो वहाँ फिर कहीं ना कहीं मन हो जाता है कि यहाँ क्या प्रस्तुत करें, क्योंकि हमें जो प्रिय है जी, वो भाव ये सुनना नहीं चाहते। और 10 नामापराधों में एक अपराध बताया गया कि जो जिस भाव का मूल्य ना जानता हो उसके सामने उस भाव को सूक्ष्म ही रखना चाहिए। अच्छा। उसकी अधिकता नहीं बतानी चाहिए। तो कई बार आयोजक मंडल और उन लोगों के कारण वो संतोष नहीं हो पाता चित्त को, तो फिर वहां पर ये रहता है कि जो आवश्यकता है लोगों की वो पूर्ति कर दी जाए कथा के माध्यम से, ताकि इनके संशयों से निवृत्त हो जाएं। बाकी अधिकतर साल भर में जितनी कथा होती है उसमें अत्यंत संतोष, इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि संतुष्ट तो हो गया मैं, लेकिन जो कथा का पूरा व्यय था वो करने की सामर्थ्य आयोजक में नहीं थी, तो हम अपनी तरफ से करे आते हैं। मैंने कि भाई जो खर्चा हुआ वो हम कर देंगे, लेकिन हम हाँ, मतलब गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है कि फला कथावाचक की फीस कितनी है। बात तो ऐसी है हाँ, कि आप उसको कुछ दे ही नहीं सकते जो वो आपको दे के जा रहा है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। वक्ता ने सबसे बड़ा दानी है वक्ता। हाँ। क्यों? बोले साक्षात परमात्मा को, पर ब्रह्म को, जिसको कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो शब्दों की पुड़िया में बांध करके आपको दे देता है। आप उसके बदले उसको आप कुछ नहीं दे सकते। वो जो भी आप दे रहे हो वो सामान्य भाव है, वो एक मात्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाली बात है। बाकी हमसे अगर आप पूछें, तो मैंने पहले ही बात स्पष्ट की थी कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहां मुझे आवश्यकता ही नहीं हुई, तो मेरे लिए संतोष बहुत बड़ी बात होती है कि मैं बस संतुष्ट हो जाऊं। कथा में चाहे कितना ही बड़ा आदमी आ जाए, मैंने सबसे बोल के रखता हूं मध्य में मत बुलाना, क्योंकि मैं किस भाव में चला जाऊं मुझे नहीं पता। मेरे को 2 दिन से जहां भी कथा चल रही, यहाँ बोले कि महाराज जी उद्धव गोपी संवाद, मैंने कहा वो मत सुनिए, क्योंकि उसके लिए मेरे पास में समय कम पड़ जाएगा। और बोले नहीं सुनना है। तो मैंने कहा फिर आप रुक्मणी विवाह नहीं हो पाएगा। वो नहीं करेंगे, आप कर दीजिएगा। तो कल 6 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 11:15 बजे पूरी हुई। उसमें भी उद्धव जी महाराज ब्रज ही पहुंचे हैं, बस गोपियों के साथ संवाद ही नहीं हो पाया। वो इतना भावनात्मक, लगभग 7:30-8 बजे मेरे नेत्र बंद हुए, 11:15 बजे खुले हैं कथा में। नेत्र बंद करके धारा प्रवाह चलता रहा, और वो भी तब जब मेरे नेत्र खुले तो मैंने टाइम देख लिया, तो रोक दिया भाव को, नहीं तो वो रुकने वाला नहीं था। तो मेरे लिए कथा बहुत संतुष्ट थे। और गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रख, आप यदि स्वयं संतुष्ट हैं अपने भावों से, आप जगत संतुष्ट कर सकते हो। आपको स्वयं संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है, और ऐसा होता होगा, कभी कभी होता है, क्योंकि अब आरोप ये भी है कथा तो इवेंट बन गई है। अब आरोप लगाने वालों ने तो फिर किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, तो वक्ताओं को तो फिर ये तो लाइमलाइट में सबसे पहले पकड़ने वाले लोग हैं कि इनको पहले पकड़ो। हाँ, और फिर बात ऐसी है ना कि कुछ लोगों की वजह से सब पूरा जो माहौल है वो बिगड़, सबको घसीट लिया जाता है एक साथ ही, कि भाई ये भी वैसे ही हैं, ये भी वही करते हैं, वैसा ही शुरू। अब एक विवादित सवाल पूछ लेता हूँ, ज्यादा मत पूछना, सीधा। महिलाओं को कथा करनी चाहिए? देखिए, अपने भाव को प्रस्तुत करके किसी के चित्त को सुधारने का अधिकार सबको है। मतलब
प्रवचन करके अपने विषय को रख करके सबको स्पष्टीकरण करने का अधिकार सबको है। ठीक। माताएं भी तो ज्ञान देती हैं अपने पुत्र को। 100%, हाँ। हैं? और हमारे भारत राष्ट्र में कई ऐसे विशिष्ट जन हुए, गार्गी से लेकर हाँ, मैत्रेयी पर से लेकर। कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं तो आपकी शिखा होनी चाहिए, हाँ, आपका जनेऊ होना चाहिए, हाँ, आपको गायत्री दीक्षा होनी चाहिए। ब्राह्मण तभी अनुष्ठान का फल दे पाएगा। और कथा में कहीं ना कहीं एक पक्ष जब हम संतुष्टि कथा वक्ता की रखते हैं तो दूसरी तरफ हम संकल्प भी तो ले रहे हैं कि भाई जो यजमान हैं इनको ठाकुर जी भक्ति प्रदान करें, इनको ठाकुर जी भाव प्रदान करें, इनको ठाकुर। तो संकल्पित होकर के अनुष्ठानिक कथा जो होती है उसका अधिकार केवल गायत्री प्राप्त किए हुए, जनेऊ संस्कार किए हुए, शिखा धारण किए हुए लोगों को है। वो तभी संकल्प पूर्ण कर पाएंगे, नहीं तो संकल्प की पूर्ति नहीं होगी। बाकी प्रवचन करना, भक्त चरित्र सुनाना, ठाकुर जी की लीला सुनाना, विषय रखना, इसका अधिकार। क्योंकि ये सवाल मैंने दीदी माँ से भी पूछा था। दीदी माँ, महिलाओं को तो अधिकार नहीं है, आप क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा मैंने संन्यास लिया हुआ है, मैं क्यों ना करूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मतलब वही क्लैरिटी बहुत जरूरी है जी। तो मैं भी बस वही बात कहूंगा कि अनुष्ठानिक पद्धति जो होती है, अनुष्ठानिक पद्धति का अधिकार तो पुरुषों को ही है, क्योंकि वो उस रूप में है, उस प्रारूप में है। हाँ। बाकी प्रवचन करके अपने भावों की पुष्टि करने का अधिकार तो सब कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा भजन की ओर आऊँगा, क्योंकि आपके भजन बड़े लोकप्रिय हैं, लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। मैं कई बार टैक्सियों में जाता हूँ, मुझे सुनाई दे जाता है, भजन अच्छा लगता है। कैसे भजन लिखते हैं, क्या होता है मतलब भजन क्रिएट करने का भाव? अब मैं शुरुआत मैंने की थी ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। उसके पीछे इतना हृदय का भाव है कि मैं बचपन से राधा रमन जी जाता था जी। और फिर मेरी बड़ी दीदी का ब्याह भी राधा रमन जी में हुआ। तो मेरे मन में भाव आता था कि मैं इनको छू के देखूं कैसे हैं। लेकिन वहाँ पद्धति है कि जो वंश परंपरा से जो गोस्वामी वही स्पर्श कर सकते हैं। तो फिर मेरे मन में भाव आया कि जरूरी तो नहीं हाथ का स्पर्श हो, वाणी से स्पर्श करूंगा। और मैं अपना स्पर्श तब मानूं जब मंदिर में खड़ा हर व्यक्ति उस भाव को गाए जो मैं कहूँ। तो इस भाव को मैं बहुत दिन से अपने माइंड में रखा था। रानीगंज बंगाल में था, मैं कथा कर रहा था, वहाँ फिर ये भाव लिखा, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। लिखने की ऐसी बात है कि वो हमेशा मेरे से प्रकट नहीं होते। मैं खूब कॉपी कलम लेके बैठता हूँ, कुछ लिखूं हमेशा नहीं। और कभी कभी तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, व्यास मंच पे बैठे बैठे भाव आ जाते हैं, मैं तुरंत लिख देता हूँ। तो राधा रमण जी के लिए लिखा, फिर दूसरा भाव मैंने वृंदावन के सप्तनिधियों के लिए लिखा। तो मन में भाव था कि राधा रमण जी को प्रणाम होगी तो बाकियों कह रहे हमने तेरो का बिगाड़ो, हम कर ले स्पर्श। तो फिर मैंने सोचा कि जिस वृंदावन ने आज जन्म दिया, जिस वृंदावन से सब कुछ प्राप्त हुआ, वहाँ के उस वृंदावन से देह बहुत दूर रहता है, कथाओं में ही रहते हैं। तो ऐसा क्या निर्माण करूं कि उससे नित्य वृंदावन के देवताओं के वाणी से दर्शन हो जाए। तब फिर श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। फिर उसमें सप्तनिधियों को प्रणाम कर लिया जी। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें भी अपनी इच्छाएं जो मेरी हैं उनको प्रकट करके मैं लिख देता हूँ। संतोष पा रहे हैं आप। बढ़िया लगता है। फिर एक बार मुझसे किसी ने कह दिया कि तुम यार इतने युवा हो, अभी तुम काहे को धोतियों में ही रहते हो, कभी कभी जीन्स पैंट पहन लिया करो, कभी कभी हम बच्चों की तरह भी रह लिया करो। उनको मैं कैसे समझाऊं कि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे अच्छा लगता है पहनना। मेरे को ये पहन करके ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के बीच में भी जाता हूं तो सब यूं कहते होंगे ठाकुर जी का कोई संबंधी तो है। बिल्कुल, भले ही पंडित कह रहे हैं, भले ही व्यास कह रहे हैं, जो पर भगवत संबंधी तो देंगे नाम। तो वो बस बात उस दिन रात को मुझे मीराबाई का एक पद मिल जाता है, बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। तो वो प्रश्न का उत्तर, तो इसको फिर मैंने सुरबद्ध किया। ये लिखा हुआ 22 का है मीराबाई का, सुरबद्ध करके गा दिया। तो मेरे जो भजन हैं उन भजनों में ऐसे ऐसे भावनाएं छुपी हुई हैं, कहीं किसी के प्रश्न का उत्तर है, कहीं मेरे हृदय की जिज्ञासा है,
और वो सब मिक्सचर होकर के वो भजन बन के प्रस्तुत हो जाते हैं। तो अब ये जो बॉलीवुड का प्रवेश हो रहा है आपके भजनों में, जैसे बी प्राक से आपकी मित्रता है या जो भी भाव है, वो सही है? क्यों? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा अनुभव किया है, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी गायिका है। अब मैं इस सवाल को इसमें एक और प्रीकर्सर जोड़ता हूं। हाँ, इनका निजी जीवन बहुत सात्विक नहीं होता है, स्पष्ट कर रहा हूँ, पर ये भाव प्रकट करते हैं एकदम जैसे हम तो दंडवत है। अब देखिए एक बात सुनिएगा। हाँ नरवाहन नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था जी। हितरवंश महाप्रभु के केवल इतने मुख का दर्शन हुआ था उनको, वो मारने जा रहे थे हरिवंश महाप्रभु जी को, और राधा वल्लभ जी की संपत्ति चुराने जा रहे थे। तो जैसे ही गए तो हरिवंश महाप्रभु ऐसे बैठे, पीछे से आया तो इतना देखा, और इतना देखते ही वो परिवर्तित हो गया। उसका जीवन पर आप बुद्ध भगवान से एक बात सीखते हैं हम, क्या हम केवल उन्हीं के पास जाएं जो सात्विक हैं, जो व्यवस्थित हैं? हमारी भक्ति का, हमारे भजन का, हमारी कथाओं का कहीं ऐसा प्रारूप ना हो कि जो थोड़े अव्यवस्थित हैं हम उनके बीच में जाकर के उनको भी व्यवस्थित कर दें। आज बी पराग जी हैं, मैं कोई उनका पक्षधर नहीं हूं, पर मैं जो वास्तविकता है वो बताऊंगा। उन्होंने अपना भोजन शुद्ध कर दिया, अपना आचरण शुद्ध कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं कि वहां उनको गाना पड़ता है, फिर भी वो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने लग गए। अब ये ऐसे गाने नहीं गाने, ऐसे नहीं करना, ये नहीं, पेट्रियोटिक पे ज्यादा वो ध्यान देते हैं, और उसके बाद भी अपने गाने को वो बाद में प्रायोरिटी देते हैं। पहले महाराज जी कोई भजन आप गा दीजिए, आप कर दीजिए, या कोई और अच्छे गायक हों वो करें, किशोरी जी के चरणों में उनका प्रारंभ हो, फिर अपने मित्र परिकरों में भी उन सब चीज़ों को शेयर करना कि भाई देखो, जीवन के 35 साल मैंने निकाल दिए और मैंने जाकर के ये अनुभव किया कि जो शांति यहाँ है वो कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं पर बीटल्स बैंड भी तो बिल्कुल ऋषिकेश अमेरिका से आकर के और फिर ऋषिकेश में आकर के सब, क्या उनका आचरण शुद्ध था किसी समय पर? आज बीटल्स बैंड का जो स्थान है वहां लोग जाके योग साधना करते हैं, वहां जाकर के भगवत तप करते हैं जी। तो ये प्रवेश बहुत शुभकारी है, पर हाँ, इस प्रवेश का मतलब ये ना हो कि तुम चाहे जैसे बने रहो, तुमसे हमको नाम शोहरत मिले, ये नहीं होना चाहिए। आपके संग से उनमें परिवर्तन का भाव आना चाहिए, तो ये परिवर्तन अच्छा। नहीं, ये संतुष्टि का भाव है। चूंकि मैंने भी बीच में आपसे अनुरोध किया था कि योगी आदित्यनाथ जी के वे भी प्राग, अब वो बहुत समय से नहीं गा रहे थे जी, तो मुझे शायद ये लग रहा है क्योंकि वो राधा रमण की भक्ति में या कुछ कर रहे हो, तो ऐसा भाव रहता है। थोड़ा सा मैं आध्यात्मिकता की ओर आऊँगा। युवाओं में आजकल आध्यात्मिकता का बड़ा क्रेज है, धर्म और आध्यात्म को वो अलग अलग करके देखते हैं। क्या पारस्परिक संबंध है धर्म और आध्यात्म का? धार्यति इति धर्म, धर्म आपके ऐसी क्रिया जिससे आप, आपका परिवार, समाज, राष्ट्र सब संभल जाए जी, वो धर्म है। और जहां आपकी आत्मा परमात्मा से अवगत होने लग जाए वो आध्यात्म है। तो कहीं ना कहीं धर्म का अर्थ एक ये हो जाता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक अपनी क्रियाओं से श्रेष्ठताएं अर्जित करते जाओ, परंतु आध्यात्म का अर्थ यह है कि अपनी जीवित अवस्था में अपनी आत्मा को परमात्मा से संपर्क कराते हुए मृत्यु मुक्ति का विचार मत करो, जीवित अवस्था में ही भगवत दर्शन कर लो, वो आध्यात्म है। तो जैसे युवाओं में ना आजकल महाराज जी तनाव, अवसाद, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप, सक्सेसफुल, इंसोमनिया, इतने वर्ड आ गए हैं ना वेस्टर्न दुनिया से, और सब आयातित हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर में मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, मेरा खाना बन रहा है, सब कुछ, मैं जाऊँगा भोजन मिलेगा, मुझे कौन सा तनाव? पर मैंने मान लिया कि नहीं नहीं, मेरे जीवन में तनाव है। तो ये जो आयातित विचार हैं, इनसे कैसे बचा जाए? ये बात ऐसी है कि जो वातावरण में होता है ना, उससे बचने के लिए आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी कोविड फिर से आ रहा है जी, सैनिटाइजर साथ रखना जरूरी है, क्योंकि आप तो व्यवस्थित हो पर वातावरण की कई सारी स्थितियां ऐसी हैं कि वो अपवित्र हो चुकी हैं। कहीं उनके संपर्क में आकर के आपके अंदर वो जीवाणु प्रकट ना हो जाएं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें जो बढ़ती जा रही हैं, ये वातावरण में आ रही हैं। कलयुग कहीं ना कहीं से
अपने एंजाइम्स प्रकट करता रहता है, कहीं ना कहीं से वो वातावरण में, वायुमंडल में आते रहते हैं चीजें। लेकिन जब आप साधना के मास्क नहीं लगाते, भगवान नाम का सैनिटाइजर नहीं रखते, सत्संग आदि रूपी ये सब प्रोटोकॉल्स का ध्यान नहीं रखते हो, उनके चपेटे में आ जाते हो। अब हम भी वैसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें हमारे संघ के युवा रह रहे हैं, पर वो प्रभाव हम पर नहीं हो रहा। संकट मेरे जीवन में भी आ रहा है, संकट मेरे संघ की उम्र वाले के भी जीवन, पर वो टूट जा रहा है और हम मंच पे जाके कथा कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलने दे रहे कि पीछे हुआ क्या था। तो ये कैसे संभव हुआ कि आपने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, आपने भगवान नाम, भगवत कथा, सत्संग का ध्यान रखा, उससे वो प्रभावित नहीं कर रहा। बाकी अभी तो कुछ भी नहीं आया है, अभी तो बहुत कुछ आना है। कलयुग बहुत कुछ ऐसा प्रकट करेगा जिसका आपने चिंतन भी नहीं किया होगा। और इस बात से, क्योंकि आपने शायद किसी पॉडकास्ट में ये बात शायद कही थी कि जब चीज़ें होने लगे, राम जी आ गए हैं, कृष्ण जी आने वाले हैं, तो इसका मतलब मान लिया जाए कलयुग अब। हाँ, मतलब मैंने ये बात कही थी कि जब रावण का बहुत प्रकोप बढ़ गया ना, तभी अब अयोध्या में श्री राम जी का अवतार हुआ कि अब आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं राम जी का इतने वर्षों बाद मंदिर बनना, ये इस बात का प्रतीक हो सकता है कि भाई राम जी आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राक्षसत्व बढ़ रहा है और अब वो राम जी आकर के किसी ना किसी रूप में उसका विध्वंस करने लगेंगे, सर्वनाश करेंगे। तो जो कल की अवतार ये बातें कही जाती हैं, कल की अवतार तो होगा, उसका अपना रूप है, अपना प्रारूप है जी। पर ऐसा तो नहीं है ना, राम जी से पहले परशुराम जी भी तो आ रहे हैं, राम जी से पहले और भी तो कई भाव, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी तो आ रहे हैं जी। तो वो भाव है, कल की अवतार तो कलयुग में प्रधानता होगी, वो तो बिल्कुल चरम स्थिति, बिल्कुल जब पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी तब सुना मानो इतने इतने रह जाएंगे, अंतिम बैट्समैन जो आएंगे वो कल की अवतार होंगे। उससे पहले तो अभी ओपनिंग शुरू हुई है, अभी तो राम जी ओपनिंग करने गए हैं, अभी तो 10 प्लेयर बैठे हैं, बहुत कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि कलयुग अब घोर कलयुग की ओर बढ़ रहा है, जहां पर विवाह करने के बाद पत्नी पति को मार देवे, पति पत्नी को मार के सूटकेस में डाल दे। हाँ, वो नीले ड्रम चलने लगे। हाँ, मतलब पहले ये, और वो भी साल 1.5 साल विवाह के बाद ही आप डाइवोर्स कर लेते थे। पहले आप दूर हो जाते थे, पहले आप अलग हो लेते थे, पहले आप चीज़ों को नहीं संभाल पाते थे तो और रास्ते थे, पर किसी को जान से मार देना, ये विचारधारा तो अब आने लगी है। पर एक रोचक तथ्य महाराज जी, इतना धर्म हो रहा है, इतनी कथाएं, इतना प्रवचन, इतना कंटेंट, फिर भी अब आप तो इसमें तो ये होना चाहिए कि जब श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान थे वृंदावन में, तो पूतना क्यों आ गई? जब श्री कृष्ण प्रत्यक्ष थे वृंदावन में, तो फिर कालियानाग कैसे हो सकता है यमुना में? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ हो ना रहा होगा, सब चलता है। और कलयुग में रह रहे हैं ना हम लोग। मैं एक बात कथा में कहता हूं कि भाई किराएदार को चाहिए कि उसके अनुसार रहो, है ना। आप किसी के घर पे किराए पर रह रहे हैं तो किराएदार आपको पहले टर्म्स एंड लॉज बता देगा, इतने बजे आ जाना, इतने बजे के बाद शोर नहीं होना चाहिए, इतना ये नहीं होना चाहिए, पानी इतना ही चलाना, एसी ज्यादा मत चलाना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सारे नियम समझा देता है आपको। हम रहते कलयुग में और पालन करते हैं हम सतयुग का, पालन करते हैं हम द्वापर का, पालयुग वो कहाँ से बर्दाश्त करेगा उस चीज को? उसको तो यही चाहिए कि आप वो सब कीजिए जो कलयुग में प्रधानता होती है। तो कहीं ना कहीं वो आप त्रेता का पालन कर रहे हैं, रहते कलयुग में। तो कलयुग क्या करेगा? आपको निकाल तो सकता नहीं घर से, तो वो क्या करेगा? जो कलयुग का पालन करने वाले हैं उन लोगों को वो और श्रेष्ठ बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। ले, तू त्रेता का पालन करता है, ये देख कलयुग वाले तुझसे भी ज्यादा आनंद कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, सुख कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक लोगों को विचलित करने का एक प्रोपेगेंडा है कलयुग का, कि वो कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को बढ़ाता रहता है। तुम चाहे जो कर लो, ये कलयुग है। ये तो अब प्रारंभिक बात आ जाती है कि परीक्षित को कलयुग मिलते हैं। कौन परीक्षित? जिसने भगवत दर्शन किया है गर्भ में, वो भी कलयुग को नहीं रोक पाते, वो भी कलयुग के प्रभाव से नहीं बच पाते और शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगता है और भागवत की कथा होती है। तो कलयुग का आप बल देख रहे हैं।
जिसको सतयुग से ही सावधान किया जा रहा है लोगों को, भाई कलयुग आएगा, कलयुग ऐसा है। त्रेता में फिर सावधान किया, कलयुग आएगा, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली, हम त्रेता में। द्वापर में फिर सावधान किया जा रहा है, कलयुग आएगा, हम तो कलयुग में ही रह रहे हैं। जिसके लिए पूरे तीनों युगों में सावधानी बरती गई, हम तो उसी युग में रह रहे हैं। यहाँ चाहे जितनी कथा हो जाए, जितने कंटेंट हो जाए, मैं कथा में कहता हूँ 5000 की पब्लिक आ जाए, परिवर्तन 5 में ही हो रहा होगा, बस इतनों में नहीं हो रहा होगा। क्योंकि ना तो आचरण शुद्ध है, ना व्यवहार शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है, ना वस्त्र शुद्ध है, कैसे होगा। अब 2 निजी पक्ष हैं, एक विवाह, उस पर क्या आपके विचार हैं? हमारा अब मैं हार गया मतलब ये था कि 3 घंटा की कथा ही है ये मेरी अभी, तो अभी मुझे कथा भी करनी है। विवाह में पक्ष ये है कि ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, पर अब जीवन ऐसा हो गया है कि विचार करते हैं कि कौन निभाएगा, कौन समझेगा कि भाई ये मतलब कॉम्प्रोमाइज को विवाह कहते हैं, संग संग डोलेंगे। हाँ, तो वो भी पक्ष है ना। हमारी माता जी सदा घर पे ही रही हैं, उनका तो वो कभी कभी हमको कहती हैं ऐसे तो पिताजी हुए, वो भी घर पे छोड़ गए, अब तू भी आ रहा है, तेरा ब्याह कर दें, तू बहुए लेके जाएगा। तो अब वो चीज़ समझना तो बहुत ज़रूरी भी है ना। तो उस रूप में जिस दिन कोई लगेगा कि कोई समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निजी जीवन की बात नहीं है, लाखों लोगों का जीवन जुड़ चुका है व्यासपीठ से। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ जाए जिसके कारण हमारी व्यासपीठ पर ही दिक्कत आने, तो कितने लोगों को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बस प्रतीक्षा। तो भय लगता है? भय लगता है भैया। देश के सभी संतों से आपकी बड़ी आत्मीयता है। अब मैं एक एक का नाम लूंगा और मैं आपके विचार जानना चाहूंगा जी। ठीक है? आपके बहुत प्रिय पुंडरीक जी महाराज, प्रखर ज्ञानी और अद्भुत धारा प्रवाह से अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं। श्री राधारमण लाल जी की अद्भुत सेवा है और उनकी वाणी जो है वो उसमें ही लगता है कि किसी ज़माने में वाल्मीकि हुए होंगे, किसी ज़माने में हमारे श्री वेदव्यास जी हुए होंगे, तो वो जब बोलते रहे होंगे तो ऐसे ही बोलते होंगे, उनको देख के ऐसा भाव लगता है। बिल्कुल। राजेंद्र दास जी महाराज, परम भक्तिमय का अगर साक्षात स्वरूप देखना हो भक्ति का, वो पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वे मठाधीश हैं, वे जगत गुरु हैं, वे सब कुछ होते हुए भी लेकिन जो सौम्यता सरलता, मतलब एक होता है ना कि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं उनकी दवाई कुछ भी दे दें रोग दूर हो जाता है, ऐसे श्री राजेंद्र दास जी महाराज अगर वो किसी को कह दें कि तुम में प्रेम आ जाए तो उनके कहने मात्र से प्रेम प्रकट हो जाएगा। ऐसा मुझे उनका स्वरूप लगता है और मैं उनको आत्मीय रूप से इतना प्रेम करता हूँ, इतना मानता हूँ कि अगर मेरे लिए ठाकुर जी सचल इस वक्त कहीं घूम रहे होंगे तो महाराज जी के रूप में। गुरु शरणानंद महाराज, कारश्रेणी महाराज, साक्षात श्री नंद बाबा, हमें ऐसा लगा कि नंद बाबा ही हैं। वो इतना लुटाते हैं, चाहे प्रेम हो, चाहे आनंद हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे परंपराएं हो, चाहे हम कहते हैं कभी कभी वो रोष भी करते हैं ना, क्योंकि बड़े हैं तो वो उसमें भी लुटाते ही हैं। वो सब चीज़ का मतलब भरपूर भंडार, चाहे संसार की कोई वस्तु हो, ज्ञान से लेकर के संपत्ति तक सबका भंडार है पूज्य महाराज जी के पास, वो सब लुटाते हैं। बागेश्वर सरकार, अंतरंग भाव से अत्यंत प्रेमी। आज जिस प्रकार का उनका नाम है, जिस प्रकार की उनकी पॉपुलैरिटी है, तनिक भी उनके चित्त में वो हावी नहीं है और मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। अच्छा, मेरे वो 1 महीना ही बड़े हैं मुझसे, पर मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलता है कि आज जब मैं देखता हूँ कि इतने लोग सुनते हैं कथा, इतने लोग कथा में आते हैं, कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं तो आप फूलने लगते हो। मैंने उनसे सीखा कि नहीं, फूलना नहीं है, ऐसे ही रहो भाई, चकाचक मस्त रहो, अपने सुख में कटौती मत करो। तो वो बहुत सीखता है उनसे कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी पॉपुलैरिटी के मार्ग पर है, उनसे सीखो कि वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज, साक्षात हमारी श्री जी हैं। हमें तो ऐसा लगा कि श्री जी ने ही पृथ्वी,
पृथ्वी पर आकर के जो थोड़े बहुत भटके हुए जीव थे उन सबको वृंदावन से जोड़ने का प्रयास किया। आज की डेट में वृंदावन में भीड़ राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, यमुना जी ला रही थी, पर अब उस वृंदावन में और रसिक जनों को जोड़ने के लिए श्री जी ने उनको भेजा है। बस अब अंत की ओर चलेंगे क्योंकि आपको कथा भी करनी है जी। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो टीम ने थोड़े दिए हैं। खाली समय में क्या करते हैं? खाली रह ही नहीं पा रहा हूँ आजकल तो अभी बहुत दिन से तो खाली समय में विशेष रूप से मैं गतिविधि देखता हूँ कि संसार में क्या चल रहा है, जैसे क्या नया म्यूजिक में आ रहा है। नहीं, कभी कभी आप बाइक लेके भी निकल जाते हैं। मैं तो खाली नहीं, वो तो अभी मैं बाइक चला के कथा करने आ जाऊं, मेरा मूड हो जाए तो। और आप में एक चंचलता है। हाँ। अभी नासिक में हमने देखा वहाँ पानी भर गया था तो आप वहाँ स्विमिंग पूल बन हाँ, तो वहाँ पे हम, वो तो चंचलता नहीं, मतलब ये है कि व्यासपीठ ना जरूरी नहीं है कि वो केवल आपके वक्तव्य से ही लोगों को जोड़ेगी। हाँ। कई बार आपका जो स्वभाव, विचार और आपकी जो क्रियाएं, गतिविधि होती है ना, उससे भी बहुत लोग आपसे जुड़ जाते हैं। बहुत ही मतलब हाँ, तो इसलिए मेरे को लगता है कि महाराज बन के रहने से अच्छा है कि स्वाभाविक रूप से उत्सव मनाते रहो। बहुत ही सुंदर। पिताजी से क्या सीखा जो जीवन की निधि है? कोई ऐसी बात? क्या नहीं सीखा जीवन मतलब, एक तो सबसे बड़ा टाइम की पंक्चुअलिटी पूज्य पिताजी महाराज से सीखी जी। वाणी की गंभीरता पूज्य पिताजी महाराज से सीखी। सबसे बड़ी बात, श्रीमद् भागवत में जो ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, उस बाल स्वरूप को प्रकट करके पिताजी ने ही दिया। तो आज अब जब बाल रूप की कथा करते हैं तो लोग बाग इतना कनेक्ट क्यों फील करते हैं? वो पिताजी से प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की नटखट लीलाओं को, ठाकुर जी की भाव लीलाओं को इतनी सहजता से प्रकट करते, वो सीखने को प्राप्त हुआ। आप लोगों में बहुत फेमस हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है कि आपके निजी जीवन पे प्रभाव? प्रॉब्लमेटिक मतलब उस रूप में तो नहीं है, वैसे तो अच्छा लगता है। हाँ। हमें तो ये लगती है भैया चरस गांजा आदि उल्टे सीधे काम करके पीने वाले लोगों के पीछे दुनिया भागे, उससे बढ़िया तो कथा करने वाले इनके पीछे भाग ले, उनके संग सेल्फी ले ले, उनके संग बैठ जाए तो वो अच्छा है। प्रॉब्लमेटिक ऐसा नहीं लगता है, कभी कभी परिवारी रूप में, जैसे दीदियां हैं 3, उनके बच्चे हैं और उन सबका मन होता है हम मामू के संग घूमने जाएं। अब मामू के संग जैसे घूमने निकलते हैं तो गाड़ियां घेर ली जाती हैं, फिर अरे तो महाराज जी डोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है। वैसे कुछ क्योंकि आपके पिताजी अभी भी परिक्रमा लगाते हैं हाँ, सुबह सुबह, तो वो आप कर पाते? मैं प्रयास किया 1-2 बार तो थोड़ा हो जाता, पर मुझे उसमें दिक्कत नहीं होती, अच्छा लगता है। ठीक है जी। पैसे कैसे खर्च करते हैं? अपने लिए तो कभी नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी आता है वो लोग बागी प्रेम पूर्वक दे जाते हैं। तो विशेष रूप से मैं धन जो लगाता हूँ वो विशेष अपनी म्यूजिक में लगाता हूँ बहुत। अच्छा। कि मुझे ऐसा लगता है कि कई ट्रैक्स ऐसे हैं जो लोगों ने सुने नहीं, वो मैं अपने लिए ही बना के मैंने अपने पास रखे, मैं ही सुनता हूँ उनको। अच्छा। तो धन मेरा ज्यादातर म्यूजिक मतलब संगीत बनाने में मेरे को अच्छा लगता है। यही शौक है, जैसे गाड़ी चलाना या कुछ वैसा? हाँ, मतलब वो ऐसा गाड़ी खरीदने का शौक नहीं है। पुंडरीक जी को जैसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक हाँ, है। मुझे शौक है, अगर किसी की गाड़ी मिल जाती है अच्छी तो मैं चलाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे खरीदना है या वो, मुझे ये लगता है कि मैं उतना संगीत को दे दूं थोड़ा सा वो भाग। सोशल मीडिया पे कितना समय बिताते हैं? अब तो बहुत कम। अब तो व्हाट्सएप पे भी नहीं एक्टिव है, मैं तो देखा बीच में मैं बस देखने जाता हूँ कि क्या चल रहा है, किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई भाव है, आदि आदि बस। हाँ। आपकी एक बात वायरल है कि जब आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पर्ची लिख के कुछ ठाकुर जी को। हाँ, वो क्या है? मतलब लाइक जैसे वैसे तो अभी होता नहीं कंफ्यूजन, ठाकुर जी कुछ ना कुछ निदान बता देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं भाव कि क्या करें क्या नहीं करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मन में संशय होता है, तो फिर मैं 4 पर्ची बना करके ठाकुर जी के आगे धर देता हूँ रात्रि शयन में, और फिर सुबह मंगला के बाद में जो पर्ची ठाकुर जी के निकट सी लिखती है वो उठा लेता हूँ, और उस पर मुझे इतना अटूट विश्वास होता है कि अगर इसमें करोड़ रुपया मिल रहा है और ठाकुर जी ना बोल रहे हैं तो वो ना ही है। वाह। इसी कारण से मेरा विवाह भी बहुत विलंब हुआ है। इसमें एक गंभीर प्रश्न भी है, हिंदू राष्ट्र पे आपके क्या विचार है? होना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ पूछा जाए। सब अपने अपने पक्षों को धरने के अधिकारी हो सकते हैं। हाँ। तो हम रामकृष्ण की भूमि पर रहते हैं, देश को माँ कहते हैं, गौ को अपनी पूज्या मानते हैं, नदियों को पवित्र मंदिरों की तरह पूजने लगते हैं, समुद्र की आराधना करते हैं। हमारे लिए जब जड़ चेतन हर वस्तु पूज्य हो जाती है,
ऐसी विचारधारा वाले अधिक संख्यक लोग जब इस राष्ट्र में रहते हैं तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में बुराई नहीं होनी चाहिए। आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, आप किसको सुनते हैं? पूज्य श्री हमारे प्रेमानंद जी महाराज को भी सुनता हूँ और श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इनको तो मैं बहुत ही सुनता हूँ, मतलब मुझे बहुत प्रिय लगता है सुनना। बिल्कुल। आपने ये साक्षात्कार यहाँ तक सुना होगा, उम्मीद है। कोशिश बहुत सहज भाव में समझने की थी, साक्षात्कार की तरह ना देखकर संवाद की तरह देखिएगा। उम्मीद है महाराज जी ने जो अपने भाव प्रकट किए हैं, आप उस भाव से जुड़ भी गए होंगे। कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में फिर से उनका समय लें, क्योंकि इस बार समय लेने में खूब मेहनत हुई है, और आपके सामने और पक्षों को ले आएँ, क्योंकि धर्म से जुड़े कई गंभीर पक्ष हैं और उम्मीद है कुछ सालों में महाराज जी के साथ हम उस डिस्कशन को भी आगे ले जाएं। आपने अगर ये इंटरव्यू यहाँ तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। कोई मन में सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा महाराज जी उसका उत्तर दे पाएँ। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।